आपको क्या लगता है अब डिफरेंस क्या आ गया है स्प्लिट्सविला के अंदर? अच्छा, हमारे शो में ना कैरेक्टर्स थे, कोई हॉट है, कोई स्लटी है। आप लड़का कैसे पटाते हो? हमारे टाइम पे बहुत फन होता था। सो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स है। पर लोग बोलते हैं चेतना और आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है। दैट डजंट मीन कि आपका अगर एक से बात हो रही है तो दूसरे से बात करो। हम ज्यादा आपको घुमाएंगे नहीं, सीधा मुद्दे पे आएंगे। ये घुमा घुमा के वापस आ जाते हैं। लोगों की नजर में अगर मैं डेट कर रही हूँ तो उनको तो यही लगेगा ना कि मैंने रिलेशनशिप, वो चाहते हैं कि वो मेरे आसपास मेरा नाम यूज करके फेम लेते रहे। कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करिए, आप शो में तो दिखते भी नहीं। आई टेल यू वन सीक्रेट ऑल्सो, बाथरूम में जाएंगे फिर मैं संभालूं कैसे इस चीज, पहले वाले को भी छोड़ा, इसको भी छोड़ दिया। नार्सिसिस्ट हो सकते हैं लड़के, बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझको प्यार मिलेगा ऑडियंस से अगर मैं फॉल ले लूंगा। फेक हीरो बनने का फायदा नहीं है ना। आई नो गॉड्स चाइल्ड, आपको आंसर देना होता है ना, वो भी फैक्ट के साथ, तो 2 पेज ही काफी होते हैं। सच को कोई बदल नहीं सकता। Hi guys, what is up? This is the girl Bob and welcome back to my YouTube channel. We have the gorgeous Cheshta Bhagat in the house today. आप हमसे मिल लिए finally. मेरे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि आप जब सबसे पहले आई थी तो सीजन 2 में आई थी स्प्लिट्सविला में, और वो काफ़ी अच्छा सीजन था। एंड लाइक मेरी जो ऑडियंस है वो स्प्लिट्सविला वाली है बहुत ज़्यादा, दे रिलीजियसली वॉच स्प्लिट्सविला। आपको एज somebody who has done Splitsvilla so long back और such a hit season which started Splitsvilla, आपको क्या लगता है अब डिफरेंस क्या आ गया है Splitsvilla के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वॉच Splitsvilla, मैंने अपना ही सीजन देखा था, मैंने उसके बाद जेन्युइनली कभी कोई सीजन नहीं देखा, नॉट इवन रोडीज। और डिफरेंस ये है कि पहले मेरे हिसाब से जब हम लोगों ने किया था हमारे शो में ना कैरेक्टर्स थे, मतलब जैसे कोई अगर फनी है, कोई हॉट है, कोई स्लटी है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग, हमारे टाइम पे भी गालियाँ होती थी, गाली देते थे लोग। मेरे टाइम का स्प्लिट्सविला में लोगों ने जो कंटेंट दिया था उसमें सिद्धार्थ ये सब जो थे, इनके वन लाइनर्स बहुत अच्छे होते थे। लेकिन अब जो है लोगों की बॉडी अलग अलग, किसी को डांस आता है, किसी को ये आता है। सो वो सब पे ज़्यादा ऑडिशन में भी आई थिंक ये लोग सब पूछते हैं। हमारे टाइम पे ये सब पूछते नहीं थे, उनको कैरेक्टर्स चाहिए थे। क्योंकि जब हम सब कास्ट हुए थे तो हम लोगों ने एक दूसरे के ऑडिशन डिस्कस किए थे कि तुमसे क्या पूछा, तुम बड़े अजीब से क्वेश्चंस पूछे थे। मुझसे तो पूछा था कि आप लड़का कैसे पटाते हो, फ्लर्ट कैसे करते हो। और आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, तो मैं एकदम गर्म खून, और मैं ऐसे बोलती थी अच्छा लड़के कितने भी लड़के खड़े कर दो। सो अजीब अजीब से वेट क्वेश्चंस थे। अब किस बेसिस पे ये लोग कास्ट करते थे, बट हमारे टाइम पे बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स आए थे जो आज की डेट में मुझे ऐसे सच कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते। मतलब कैरेक्टर्स नहीं दिखते आपको। अब क्या लगता है आपको फेम के लिए आते हैं? मतलब यार फेम की रियलिटी शोज में तो फेम के लिए आते हैं लोग। अभी ना किसी के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, उसके अंदर एक बात हुई थी कि पहले क्या होता था, स्प्लिट्सविला को लोग फेमस करते थे, अब लोग स्प्लिट्सविला को फेमस कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसे है कुछ? यार ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक ब्रांड ऑलरेडी बना हुआ है, एक ऑडियंस बनी हुई है शो की, और स्प्लिट्सविला चलता हुआ आ रहा है। कभी किसी सीज़न की टीआरपी कम आती है, और वो लोगों की वजह से ही होती है। और आई थिंक शो के क्रिएटर्स जो क्रिएट करते हैं शो को, क्रिएटिव्स होते हैं, उनकी वजह से भी है। क्योंकि जो शो बना रहे हैं हर बार अलग अलग दिमाग चल रहा है, हर बार अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, टास्क है, सबका योगदान होता है उसमें। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग, और हाँ स्पेशली लोग कास्ट कैसे हुए, कितना कंटेंट दे रहे हैं वो लोग, वो बहुत मैटर करता है। आपको लगता है पहले जो क्रिएटर्स बैठते थे और अब जो बैठते हैं उनमें डिफरेंस है? यार पहले मैं समझती नहीं थी इतना क्रिएटिवली, अब मैं समझती हूँ, तो अब मुझे बल्कि बेटर लगती हैं चीज़ें। अब बेटर लगती है आपको? वाह। क्रिएटिवली मुझे बेटर लगती है, क्योंकि अब लोगों का दिमाग चलने लगा है। पहले उतना क्रिएटिव टास्क नहीं होते थे, अब होते हैं। बल्कि अब ज़्यादा मेहनत है शो में उतनी। हमारे टाइम पे बहुत फन होता था, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो सीजन आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैं देखती नहीं यार, मुझसे गलत क्वेश्चन पूछा, मैं स्प्लिट्सविला देखती नहीं आप हूँ। तो वही, बट लाइक आप कोई भी रियलिटी शो अगर देख रहे हो, कोई भी रियलिटी शो, कोई बिग बॉस देखते हो? वो भी मैं बहुत ऑन एंड ऑफ, जैसे ये अपना रील्स पे देख लिया? रील्स में भी, और ये स्पेशली मैंने सिद्धार्थ शुक्ला वाला देखा था, क्योंकि उनमें भी कैरेक्टर्स जब आते हैं ना, जैसे अपनी शहनाज थी। रियलिटी शो इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। आप जैसे राखी सावंत को हर बार क्यों लाया जाता है, क्योंकि वो एंटरटेन करती है लोगों को, चाहे कैसे कैसे भी एंटरटेन करें, लोग हंसते तो है ना। सो इट्स रियलिटी शोज में कंटेंट सिर्फ लड़ाई नहीं होता है, अलग आप हंसाते कैसे लोगों को, वो भी एक मैटर करता है। सो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स बहुत ज़रूरी है शो को चलाने के लिए। तो आपने अभी रिसेंटली टेम्पटेशन आइलैंड किया था, उसमें सारे कैरेक्टर थे आपके हिसाब से जो भी आप ढूंढते हो? हाँ, हर टाइप के कैरेक्टर से मैं अब कैसे कैसे अलग एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर अब देखो मुझे ले लो, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, ओल्ड स्कूल लव। निधि थोड़ी सी जेंजी में आती है। चेतना इज ऑल अबाउट यू नो फैशन। निकी इज ऑल अबाउट फटाक से बॉयफ्रेंड चेंज, मूव ऑन। सो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग हैं।
तो कैरेक्टर्स हो गए ना। तो अगर हम टेम्पटेशन आइलैंड पे आते हैं, आपकी बॉन्डिंग सबके साथ है? हाँ, सबके साथ अच्छी है। पर लोग बोलते हैं चेतना और आपकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं है। सबके साथ इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि चेतना से मेरी कम बात होती है, लेकिन सब बात सबसे होती है, क्योंकि चेतना ने शो के बाद ज़्यादा किसी से टच में रखा नहीं और वो अपने अलग से जोन में है। क्योंकि आप अक्षय के दोस्त बन गए। ऐसे नहीं है, मतलब मेरा कभी किसी से ऐसे तो यार मैं जात से भी बात करती हूँ, बट ये है कि निक्की से ज़्यादा बात होती है तो जात से नहीं होती है, तो आपको एक चूज़ करना पड़ता है आपका फ्रेंड कौन है। बट दैट डजंट मीन कि आपका अगर एक से बात हो रही है तो दूसरे से बात ना हो। कॉर्डियल तो सबके साथ हूँ मैं, ऐसा नहीं है। निखिल से है कॉर्डियल, उससे रखना क्यों है? चेष्टा हम ज़्यादा आपको घुमाएंगे नहीं, सीधा मुद्दे पे आएंगे। आपको निखिल के बारे में जानना है? हाँ, तो मेरे को ये जानना है कि स्टोरी है क्या। हमने देख लिया वो वाला पॉडकास्ट जो आपने पहले किया है, हमने वो देख लिया, हम समझ गए आपको हार्ट ब्रेक हुआ, सब हो गया, ठीक है। बट ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है आज तक? ये घुमा घुमा के वापस आ जाता है चीज़। ये खत्म होगी कि हमें इंस्टाग्राम पे हमेशा चेष्टा और निखिल साथ में दिखेंगे? साथ में तो नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं, मतलब साथ में वही लिंकअप्स। यार वो तो अब खत्म कौन नहीं कर रहा वो आपको भी पता है, आपके सामने ही है। मतलब मैंने एक पॉडकास्ट किया था, वो भी मुझे एक ब्रेकअप पॉडकास्ट करना जरूरी था, क्योंकि अगर वो पब्लिक रिलेशनशिप था तो पब्लिक ब्रेकअप भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की नज़र में अगर मैं डेट कर रही हूँ तो उनको तो यही लगेगा ना कि आई एम इन रिलेशनशिप एंड मैं उस एज में नहीं हूँ कि मैं ज़बरदस्ती का ऐसा रिलेशनशिप जो है ही नहीं उसमें रहूँ। सो वो ब्रेकअप करना था। बट उसके बाद अगर किसी को पब्लिसिटी चाहिए थी तो उसके बाद तो बैक टू बैक पॉडकास्ट भी हुए, आपके साथ भी हुआ, कहीं और भी पॉडकास्ट हुआ, फिर और मन नहीं भरा तो फिर डेफेमेशन केस भी, मतलब केस तो नहीं था, नोटिस आया। सो वो सब मेरी तरफ से तो नहीं था, ऑफ कोर्स। बट निखिल ने ये अपनी स्टोरी पे लिखा था, आफ्टर माई पॉडकास्ट दैट दिस इज गोना बी माई फाइनल वर्ड एंड आई एम नॉट गोना स्पीक अबाउट इट एवर। कि एक बार उन्होंने एक और पॉडकास्ट दिया, फिर उसके बाद आप पर एक और वो आ गया, नोटिस आ गया। आपके हिसाब से और ऑडियंस के हिसाब से वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि आप उनके साथ घूमती रहे फेम के लिए? वो चाहते हैं कि वो मेरे आसपास मेरा नाम यूज़ करके फेम लेते रहे, और बिग बॉस मुझे नहीं, बिग बॉस उनको करना है शायद, इसीलिए वो मेरा नाम लेके यूज़ करके उस चीज़ तक पहुंचना चाह रहे हैं। क्योंकि और क्या है, मतलब पब्लिसिटी स्टंट ही है, क्या है। अगर आप डेफेमेशन नोटिस भेज रहे हो, मैंने उसका रिप्लाई भी किया बहुत रिस्पेक्टफुली, जैसे आपने देखा होगा, तो क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? क्योंकि उनको मुझे डिफेम करना था, तो हर जगह, स्पेशली आप नोटिस भेजने से पहले आप मीडिया पोर्टल्स पे जाके उनको भेज रहे हो। आप अपने, अगर आपको भेजना है तो आप मुझे नोटिस भेजोगे ना, आप पब्लिकली भेज रहे हो। सो दैट इज़ अ पब्लिसिटी स्टंट। आपने टाइम्स ऑफ इंडिया को भेजा, आपने पिंक विला को भेजा, आपने और भी अलग अलग जगहों को भेजा कि मेरा नाम पे डेफेमेशन केस के नाम पे वो आर्टिकल्स छपे। किस बात का डेफेमेशन केस था वो? उनको मैंने चीटर बोला है। ये डेफेमेशन, और पहले मुझे तो ये समझ नहीं आया, डेफेमेशन केस तब होता है जब आप खुद को चीटर बोल रहे हो। आपके पॉडकास्ट में उन्होंने बोला हाँ आई टेक अ फॉल, या उन्होंने टेली मसाला में भी बोला कि हाँ मेरी गलती है। तो मैंने भी तो वही बोला। हाँ। आपने शो के अंदर भी ये बोला कि मैंने चीट किया है अपनी एक्स को, है वो तो चीटर। आपको टैग वर्ड से बहुत प्रॉब्लम हुआ, चीटर। अरे आप अपने आप को ही चीटर बोल रहे हो, तो अगर आपको दुनिया उठ के चीटर बोलेगी और आप चीट कर रहे हो तो इसमें प्रॉब्लम होता है। मतलब आप गलत कर रहे हो तो एक्सेप्ट भी कर रहे हो, लेकिन ईगो के साथ, दैट इज रॉन्ग। So when you got the defamation case, the defamation notice, couple of months back, अप्रैल की बात है, तो आपका क्या, लाइक आउट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन आया था आपके पास, है ना? तो फिर आपने उनसे बात करी, कुछ किया? मैं यार कीचड़ में पत्थर नहीं मारती, क्योंकि ना चीटें अपनी तरफ ही आती है। सो मेरी बात उनसे मार्च में ही हुई थी लास्ट, उसके बाद मैंने आज तक उनसे बात नहीं करी और मुझे करनी भी नहीं है। तो जब नोटिस आया तो ऑब्वियसली जब आपको नोटिस, कोई लीगल नोटिस आता है तो आपको थोड़ा सा एक होता है। मुझे भी हुआ था, 2-3 दिन मैं सोई नहीं, मतलब कि किसी इंसान के साथ मैंने इतना अच्छा बुरा तो मैंने किसी के साथ किया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करी है। आप शो में तो दिखते भी नहीं। आई टॉक फैक्ट्स, यू कांट होल्ड अ कॉन्वर्जेशन। एंड उसके बाद भी आपको शो के एंड तक जाना था, यू वर यूजिंग मी, व्हाटएवर, यू वर बीइंग फेक, वो सब मुझे उसके, इसलिए मैं आज बोल पा रही हूँ क्योंकि तब तक मुझे ये बात पता नहीं थी। तब मुझे सिर्फ एक ब्रेकअप करना था, कि जो भी मुझे अब मुझे सब चीज़ें पता है, प्रूफ है। ही वॉज एक्चुअली फेकिंग एवरीथिंग। आई टेल यू वन सीक्रेट ऑल्सो, शो के अंदर हमें फ़ोन नहीं मिलते थे, हमारे पास फ़ोन नहीं थे, लेकिन हर हफ्ते हमें एक बंदा आता था, जैसे हमें अपने स्टाइलिस्ट से कपड़े मंगवाने हैं या कुछ भी ऐसा, मैनेजर से कुछ सामान मंगवाना है जो ख़त्म हो गया, उसके लिए हमें कभी कभी फ़ोन दिया जाता था सिर्फ वॉइस नोट भेजने के लिए। तो ये बात मुझे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो सो कॉल्ड अभी रिसेंट गर्लफ्रेंड ही है, कभी एक्स थी नहीं वो, उन्होंने ही बताया अपने मुँह से कि उनको शो के 2nd-3rd डे में ही, जो वो हमारा बाथरूम वाला इंसिडेंट हुआ था कि हम छत पे गए थे,
उनको फ़ोन करके बाकायदा निखिल ने फ़ोन किया ये बोलने के लिए कि अरे अभी आने वाले एपिसोड्स में ना बाथरूम में जाएंगे, सो ये सब ना नाटक है, ये सब हमारा एक लव एंगल दिखा रहे हैं, सो डोंट पैनिक। हाँ, मतलब उसको आपने ये बोल दिया कि ये सब झूठ है, डोंट पैनिक। और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मेरे साथ तो आप पूरा अंदर जो रियल जो आप मुझे दिखा रहे थे जो मुझे लगा रियल था। तो ये जो लड़की है बेसिकली, जी, इन्होंने आपको कांटेक्ट किया था ऑफ कोर्स। जब आप ईशा फाउंडेशन में गई थी तब की उससे बात? पहले मैसेज आ गया था, ईशा फाउंडेशन से पहले क्या मैसेज था? इंस्टाग्राम पे आया था कि हम दोनों बात करें, इट्स इंपॉर्टेंट। मैंने कहा क्या बात करनी है आपको? सो क्योंकि आई वाज वेरी, मुझे तब तक पता चल गया था कि कुछ है। नहीं पता, आइडिया तो था। मैंने कहा 1 महीने के बाद मैंने ब्रेकअप किया, मुझे आइडिया था आइडिया भी क्या था मुझे पता चल गया था। आई वाज जस्ट लेटिंग इट गो कि ये आई वांटेड कि ये खत्म ऐसे ही हो जाए, क्योंकि पब्लिक एक उसमें थे हम लोग, यू नो, लोगों की नज़र थी कि भैया अभी ये शो से निकले हैं, पीपल वर शिपिंग अस। आई वाज नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि मैं संभालूं कैसे इस चीज़ को। मुझे ये डर था कि लोग बोलेंगे कि अच्छा ब्रेकअप अगर मैं करती तो बोलते कि अरे देखा पहले वाले को भी छोड़ा, इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। अगर वो ब्रेकअप करता तो लोग ये बोलते देखा कर्मा इज अ बिच, आपने अर्जुन को छोड़ा, इसने आपको तो ये दोनों चीज़ें मुझे पता थी, तो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रही थी कि ये होना ही है, क्योंकि डिनायल में थे आप मैं बस आई वाज टेकिंग माय ओन स्वीट टाइम कि भाई इसको मैं खत्म कैसे हो, फिगर आउट कैसे करूँ कि इसको खत्म भी करें तो कैसे आफ्टर मैच बच जाए ये। हाँ। सो आई वाज जस्ट बीइंग क्वाइट कि लेट इट डाई। तो उनका मैसेज आया मुझे, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा बात करना ज़रूरी है, आई नो यू आर वेरी हर्ट, और ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम ही हर्ट हुई हो, मैं भी बहुत हर्ट हुई हूँ। वो कहाँ से हो गई? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये मैसेज आया, तो आई एम अ गर्ल्स गर्ल। जब एक लड़की का ऐसे कोई मैसेज आता है ना तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा यार अभी तक तो मुझे ये बोला जा रहा था कि शी इज़ माई एक्स, उसको एंजाइटी इशूज़ है, तो मैं उससे बात थेरेपी पे भी जा रही है। थेरेपी लेती है, तो मैं बात करना, मतलब बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट बीइंग देयर कोऑर्डिनेट। सो आई वाज जस्ट बीइंग यू नो, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर क्या होता है कि चल यार जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में ऐसा होना होगा। आई वाज एक्सेप्टिंग इट कि ठीक है यार, जब टाइम होगा हो जाएंगी शायद चीज़ें ठीक। वो एक डिनाइल होता है, आप क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। सो वही था। लेकिन जब उनका मैसेज आया कि मुझे आपसे बात करनी है, आई थिंक हम दोनों को बात करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कहा एक बार सुन लेते हैं यार। तब भी नहीं बात करी, क्योंकि उन दिनों शायद हाँ तब मैं ये मार्च की बात है, और मेरे को ना 10-15 दिन स्किन एलर्जी हुई थी, मैं आई वाज ऑन IV ड्रिप। तो मैंने उनको बोला आई एम नॉट कीपिंग वेल, तो मुझे थोड़ा ठीक होने दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी मेंटली भी डिस्टर्ब चल रही हूँ और अभी तो फिजिकली भी डिस्टर्ब। आपका मुझे इतना याद है मजाक उड़ाया गया था कि अब ये दवाइयों की फोटोज डाल के सिंपैथी लेना स्टार्ट करेंगे। ये मतलब ये मेरे को किसी ने बोला था। किसने? अब मेरे को अचानक से वो आपने IV नाम बताओ। नाम वो निखिल ने बोला। ऐसे जो लोग सोचते हैं ना घाटिया, क्योंकि मुझे याद है इस टाइम पे मैं चंडीगढ़ गई थी, तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा चेष्टा स्टोरी डालेंगी, कुछ डालेंगी, तो उन्होंने बोला कि अभी तो दवाइयों की स्टोरी चल रही है, कि वहां से दिखाएगी कि मेरे को इतना डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। डिप्रेशन मैंने बोला था कि मैं देती हूँ, लेती नहीं हूँ, और मेरे को सिंपैथी लोगों की लेने की आदत भी नहीं है। हाँ। अगर मुझे लेनी होती तो मैं लाइव आके रोती, या मैं बहुत सी चीजें कर सकती थी। हाँ। डिफॉर्मेशन के बाद भी कर सकती थी, बट आई वाज बीइंग वेरी क्वाइट। मैं एकदम गायब हो गई कि मुझे नहीं चाहिए तमाशा, मुझे अपनी लाइफ पे तमाशा ही नहीं बनाना था। बट कोई सामने वाला बनाना चाह रहा है तो हम उसको रोक तो नहीं आपको सकते। रियल में स्किन एलर्जी हो गई हाँ, थी, मुझे- जिसकी आपने दवा, आई थिंक आपने स्टोरी डाली थी कोई। मेरे को हर रोज IV ड्रिप चढ़ी है हफ्ते तक, और मैं एंटीबायोटिक्स में स्टेरॉइड्स पे थी 10-15 दिन, जब तक मैं ईशा फाउंडेशन नहीं गई। मैं जब वहाँ गई थी तब भी मेरी स्किन एलर्जी थी, बहुत सेटल हो गई थी, बट थी। तो मतलब मैंने उनकी गर्लफ्रेंड को यही बोला कि यू नो अभी आई एम नॉट कीपिंग वेल, मैं बात करूँगी तो शायद मैं और यू नो उस ट्रिगर न हो जाऊँ, तो मेरे को अभी नहीं करनी। बट जब मैं ईशा फाउंडेशन में मैंने उनको देखा तो मेरे को लगा दिस इज़ द राइट टाइम कि अब बात करनी चाहिए। तो फिर तब बात हुई हमारी 3-4 घंटे, जो भी बात हुई। मैंने 3-4 घंटे बात हुई है फोन पे। 4 घंटे 3-4 घंटे बाद क्या है, तो अच्छे से बात हो रही थी। हाँ, बहुत अच्छे से। ऐसा मुझे लगा कि शायद मुझे तो उन्होंने ऐसी बातें बताई कि मैं उनको सिंपैथाइज करने लग गई कि शायद शी इज़ ऑल्सो यू नो नॉट इन अ गुड स्पेस। उनके साथ भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बट वो तो बाहर आके जब मैंने देखा कि आप लोगों के साथ ही वो घूम रहे हैं दोनों, मतलब उन्होंने मुझे जब बहुत कुछ बताया तो मैंने भी उनको बताया। जब यू नो कन्फ्रंटेशन हुई तो शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड, और वो भी मतलब ऐसी थी प्लीज़ हेल्प मी चेष्टा। आई हैव मैसेजेस की प्लीज़ हेल्प मी चेष्टा, मुझे इससे निकलना है, आप तो निकल जाओगे बट मैं कैसे निकलूँगी, मेरे तो फैमिलीज इन्वॉल्व है। सो मैंने कहा जब भी मेरी ज़रूरत हो आई विल बी देयर फॉर यू। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये बोला। और मुझे बहुत गुस्सा आया कि जो भी मेरे साथ तो किया, लेकिन उसके साथ भी आप गलत कर रहे हो। तो मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि देखो अगर मैं किसी को डेट कर रही हूँ और मैं किसी को अपने एक्स बॉयफ्रेंड की
मतलब किसी की बंदी को कॉल करोगी बेसिकली, अपने बंदी मतलब इफ इज डबल डेटिंग और यू नो लाइक डबल टाइमिंग कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे उसने आपसे बातें निकलवाई, कहीं आपको ऐसा लगा? अब मुझे लगता है क्योंकि उसके बाद वो दोनों साथ में आपके साथ भी पार्टी करते हुए दिखे, उसके बाद बहुत सारी चीजें देखी मैंने, जो जहाँ पे भी वो शोज में जा रहे हैं वो साथ जा रही है जो भी, तो मैंने कहा ये लोग दोनों ही मिले हुए हैं। लॉयर ने भी जब नोटिस पढ़ा तो उन्होंने बोला ये आज की प्लानिंग नहीं है, ये पहले की प्लान। ये शुरू की प्लानिंग है, मतलब ये पूरा प्लान किया गया है आपके अगेंस्ट। मतलब उस पर इतना छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई थी नोटिस में जो मैटर भी नहीं करती है, जो एक दो पार्टनर्स में बातचीत होती है, या वो हर चीज़ प्लानिंग थी कि चेष्टा अगर अभी ऐसा लिख रही तो मैं इसको आगे यूज़ करूँगा, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं उस दिन मेरे लिए आई ओपनर था कि यार ये हर इंसान अच्छा नहीं होता। मतलब मैं तब तक भी सोच रही थी कि ठीक है यार, टॉक्सिक हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं लड़के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई पर्पसली किया जाए ऐसी चीज़ जो मुझे बहुत सारी चीज़ें कि आप शो के अंदर से ही फ़ोन कर रहे हो बोलने के लिए कि अरे ऐसा दिखाया जाएगा, आप पैनिक मत होना। ये बात मुझे उसकी गर्लफ्रेंड ने बताई। चेष्टा दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जब आप वॉशरूम में गए थे तो वहाँ कुछ हुआ था? हम लोग छत पे गए थे चांद देखने, जो हमने बताया था। हम छत पे ही थे, बस वो हमारी गलती है कि कैमरास के दूसरी साइड चले गए जो बाथरूम से जा रहा था रास्ता, तो हम लोगों को ऐसे दिखाए। बट या आई टोल्ड एवरीबडी दैट वी किस्ड ऑब्वियसली ऑन द शो भी? टेरिस पे जो भी बात, अच्छा। तो हम लोगों ने बॉनफायर में भी बोला है। अच्छा। मैंने इससे पहले पॉडकास्ट में भी बोला था। हाँ। बात हुई है। और दूसरी चीज़ ये है, जो लड़की है जिसके साथ अभी बोल रहे थे कि यार इन्होंने पार्टी भी करी, हमारे साथ करी, ये भी किया, तो अब यहाँ पे निखिल जैसा है, निखिल के साथ मैं निखिल के घर पे गई थी पॉडकास्ट लेने के लिए, एंड निखिल कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, दैट आई कैन सी एंड आई कैन से। तो कुछ 50 लाख रुपए के लिए डिफेमेशन करना, it doesn't make sense to me when you come from a good family. वो चाहते थे मेरा नाम डिफेम करना, क्योंकि उनसे उनकी ईगो उनसे बर्दाश्त नहीं किया गया कि ओ शिट पीपल आर ट्रोलिंग मी, क्योंकि उनको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था कि पीपल विल ट्रोल हिम। पर्पसली नहीं किया गया था, मुझे आई वांटेड टू ब्रेक अप, दैट्स इट। क्योंकि चेष्टा मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने अर्जुन वाला सीन हुआ था तो लोग आपको कहीं ना कहीं लाइक ब्लेम कर रहे थे, मतलब इतना आपको प्यार नहीं मिल रहा था। बट जब ये बंदा आया निखिल पिक्चर के अंदर, तो निखिल को लगा कि क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं शांत स्वभाव का लड़का हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो उनको कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड होगा कि मुझको प्यार मिलेगा ऑडियंस से अगर मैं फॉल ले लूँगा। फेक हीरो बनने का फायदा नहीं है ना। अगर आप जेन्युइन हो तो आप हीरो बन रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप दुनिया के लिए हीरो बन रहे हो और आप असलियत में वो नहीं हो, तो फिर जिसके साथ हो रहा था वो कब तक चुप रहेगा? मैं तो चुप थी, आई वॉज बींग वेरी क्वाइट, मेरे को चाहिए भी नहीं था, मैं तो उसका अच्छा ही सोच रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे बहुत कुछ बताया, बट जब वो डेफर्मेशन आया तो मैंने कहा ही इज़ गोइंग वेरी डर्टी। मतलब इसको कोई पहले का जो मुझे बताया गया उस लड़की ने वो सब सच था कि इसको कोई फीलिंग्स क्या कुछ भी, एक सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं था। वो उसके लिए सिर्फ गेम, हाँ, सिर्फ फेम एंड सिर्फ पब्लिसिटी है। आपको लगता है जिस लड़की के साथ वो है उससे प्यार करते हैं? अगर आप नहीं, घंटा नहीं, सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट नो, अगर वो लड़की आपको कॉल करती है आफ्टर दिस पॉडकास्ट एंड सेज कि लाइक वी आर नॉट टुगेदर, विल यू लिसन टू हर और विल यू बी लाइक यू नो व्हाट लिटरली? नो, आई विल नॉट। गुड फॉर हर, उसके साथ रहे ना रहे वो उसकी किस्मत खराब है, इसीलिए वो उसके साथ है। मेरी किस्मत एक्चुअली बहुत अच्छी है, जो मुझे एक्चुअली सारी पिक्चर क्लियर हो गई विद इन 2 मंथ्स, क्योंकि एज आई सेड आई एम अ गॉड्स चाइल्ड। मुझे भगवान ने पता नहीं क्यों, मैं यहाँ पे भी बैठी हूँ ना, अगर मुझे कुछ चीज़ जाननी है या मेरे इंट्यूशन मुझे बोल रही है, वो मुझे आके अपने आप पता चलती है, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ता। और ये बात मैंने निखिल को भी बोली थी कि मुझसे कभी झूठ मत बोलियो, क्योंकि मुझे मैं पकड़ लेती हूँ लोगों को, और यही हुआ। बट डू यू थिंक द गेम इज हर्स एंड नॉट निखिल्स? दोनों की है, दोनों ही मिले हुए हैं। अब मुझे लगता है, पहले मुझे लगता था कि ही इज़ अ मास्टरमाइंड, नो ही इज़, क्योंकि ये भी मेरे पास प्रूफ है। जब मैं उसके मैनेजर से पहली बार मिली थी, मेरे को ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें में डॉट्स कनेक्ट करती हूँ। जब पहली बार हम क्रिसमस पे मिले थे तो उसने मुझे मैनेजर से मिलवाया, तो उसकी गलती से मुँह से निकल गया ऐसी, उसकी तारीफ़ करते करते उसकी तारीफ़ कर रहा था वो निखिल की, कहता इज़ अ मास्टरमाइंड। तो मैंने ऐसे देखा उसको, मैंने कहा जिस बंदे को मैं जानती हूँ 1 महीने से 1.5 महीने से शो में देखूँ, इतना स्वीट है। मास्टरमाइंड वर्ड उस बंदे के लिए यूज़ किया जाता है जो बहुत स्मार्ट और यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो कोई ऐसा जो जिसको मैं देख रही थी, जिसको पूरी दुनिया देख रही थी, वेरी स्वीट सॉफ्ट स्पोकन, तब भी मेरे एक एंटीना खड़े हुए थे। और मैंने ये बात किसी अपने टेम्पटेशन में से ही डिस्कस की थी किसी बंदे से कि यार कोई मास्टरमाइंड वर्ड यूज़ कर रहा है, ये मेरे को ना डाइजेस्ट नहीं हो रही। और ओबियसली का मैनेजर वो सबसे ज़्यादा जानता होगा, उसके साथ रहता है सुबह शाम, मतलब आई एम कनेक्टिंग डॉट्स, बट ठीक है चल ज़्यादा नहीं सोचती। तब भी मैंने
लेट गो कर दिया, बट इवेंचुअली मैं सही प्रूफ होती हूँ, जो मैं सोचती हूँ वो होता है। तो आपको टाइम लग गया थोड़ा सा पहुंचने में? यार 2 महीने तो लगते ही है यार, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो मैं 24/7 नहीं देख रही हूँ उसको। मिलते थे आप शो के बाद वैसे? 3 बार तो मिले हैं बस, 2-3 बार वो बॉम्बे आया जब, तभी 2 बार शायद 3 बार, आई डोंट नो। हाँ वही, और एक बार वही ईशा फाउंडेशन में हमने बात नहीं करी, मिले थे बट बात नहीं करी। आपने जो डिफेमेशन केस डाला है निखिल पे, वो केस बदौलत डाला है? मैंने केस नहीं डाला, मैं डाल सकती थी बट मैंने सिर्फ लीगल नोटिस का रिप्लाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज नॉट अ डिफेमेशन केस, दैट वाज अ लीगल नोटिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केस एंड नोटिस। मीडिया के लोगों ने भी स्पेशली डेफमेशन केस करके डाला है, हाँ दूसरों किसी का नाम खराब कर, क्योंकि उनको तो यही चाहिए। मुझे वो सबसे ज्यादा बुरा लगा कि अगर आप मुझे कॉल करके पूछो तो सही कि केस हुआ भी है कि नहीं। हाँ और उसका रिप्लाई मैंने लीगली दिया है और बहुत रिस्पेक्टफुली दिया है। 11 पेज की जरूरत नहीं पड़ी, जो स्पेशली लिखा गया मैंने एक 11 पेज का लीगल Social media पे डाला भेजा है, उसकी जरूरत नहीं है। 2 पेज भी काफी होते हैं जब आपको आंसर देना होता है ना, वो भी फैक्ट्स के साथ, तो 2 पेज ही काफी होते हैं। सो मेरे 2 पेज का एक रिस्पेक्टफुल आंसर था, क्योंकि मेरे अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन है नहीं कि मैं जाके अगर और उन्होंने तो डेफमेशन नोटिस में ये भी डाला था कि ही वांट्स 50 lakhs। अगर मैं चाहती तो मैं 1 करोड़ पे भी डाल सकती थी सामने से काउंटर पे, बट मुझे ये सब नहीं करना था और मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं बहुत शांत थी और मैंने सिर्फ लीगल नोटिस का जवाब दिया बस। यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने निखिल की साइड ऑफ स्टोरी सुनी, ठीक है? तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ बहुत लॉयल हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो आपकी साइड ऑफ स्टोरी सुने। तो उनके 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो सब ये चीज़ बोलते हैं कि ये दोनों को बिग बॉस करना है, इनका ड्रामा खत्म नहीं हो रहा, तो ये खींच रहे हैं। अगर चाहे तो एक बंदा फुल स्टॉप लगा सकता है, बट वो करता है तो ये करती है, वो करता है तो ये करती है। इसके बारे में तो पहली बात तो आपकी ऑडियंस ने उसकी तरफ की स्टोरी देखी है, लेकिन आपने अपने कमेंट सेक्शन में जाके देखा होगा कि उसके ही स्टोरी सुनकर भी लोगों ने उसी को गालियां दी, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, पीपल कैन सी थ्रू, बेवकूफ कोई नहीं है। और रही बात दूसरी कि इनका ड्रामा खत्म नहीं हो रहा, मैंने तो ड्रामा किया ही नहीं। मैं तो बहुत टाइम बाद आपसे, शायद आपने मुझे बोला था आपको पॉडकास्ट करना है, तब भी मैंने आपको क्या किया, बाद में करेंगे। मैंने अभी आपने frame मुझे of mind। उस टाइम 2 महीने पहले आपने जब केस वाली बात हुई, तब जो भी ब्रेकअप हुआ तो आपने कहा यू वांट टू मीट मी एंड डू द पॉडकास्ट। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, बिकॉज मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती तो मैं आके बोलती, मैं अलग अलग पोर्टल्स पे जाती हूँ, मेरे पास पोर्टल्स की कमी नहीं है। आई हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री सिंस 15 years और मेरे पास लोगों के और इंडस्ट्री में से सबके कॉल्स आए कि वी वांट टू इंटरव्यू। सो अगर ड्रामा ही करना है और फेम ही चाहिए तो अभी तक बहुत कर चुके होते। इंस्टाग्राम मेरा 1 million पहुंच गया होता इन सब चीज़ों से। और बिग बॉस की बात रही, बिग बॉस मुझे ऑफर 2016 में भी हुआ था, मुझे 2020 में भी हुआ था, दो इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज ऑफ द बजट। बिग बॉस अगर मुझे करना होगा तो वो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, जैसे मैं टेम्पटेशन किया, इससे पहले मैंने और शोज़ किया और आगे भी जो मैं करूँगी, करना होगा तो करूँगी। इसमें डिनाइल क्या है, इसमें मना क्या है, करना है, बट उसके लिए मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। निखिल कौन है, तो कौन जानता है कि मैं उसका सहारा लेके बिग बॉस करूँगी। मतलब आप लॉजिकली सोचो, अगर मुझे करना है और बिग बॉस इज अ गेम ऑफ इंडिविजुअलिटी, तो मेरे को उतना लोग जानते हैं, मैंने उतना नाम कमाया कि मुझे अपने नाम से बिग बॉस मिल जाएगा, मुझे उसको नहीं मिलेगा। उसको मेरी ज़रूरत है नाम की, इसीलिए शायद ये ड्रामा बंद नहीं हो रहा। क्योंकि एक ब्रेकअप हुए मार्च में ब्रेकअप हुआ, फिर सडनली आप 1 महीने के बाद उठते हो, अप्रैल में आप नोटिस भेजते हो। क्लियर है ना कि पब्लिसिटी किसको चाहिए, पब्लिसिटी स्टंट किसकी तरफ से है, किसको फेम चाहिए। इस बार भी सुर्खियों में आप और निखिल है, मुझे उससे लेने देना ही नहीं है। मैं अभी तो मैंने आपको बोला मेरे लिए एक और प्रोजेक्ट होगा। सी बिग बॉस मेरी जिंदगी नहीं है। बिग बॉस लास्ट रिजॉर्ट होता है लोगों, बिग बॉस मेरी नीड नहीं है, दैट्स माई, एक होता है ना चाहत, और एक बार कर लेंगे, एक बार कर, मतलब अगर मुझे लगता है कि मेरे सारे दोस्त मुझे आज तक ये बोलते हैं कि तू बिग बॉस मटेरियल है, तू बहुत एंटरटेनिंग है, मतलब मैं हंसाती हूँ लोगों को, और मतलब मेरा वो नेचर है। तो लोग मेरे इंडस्ट्री के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो यही बोलते थे कि तू बिग बॉस पे जा। मैंने कहा जब होना होगा तब होगा, मे बी व्हेन आई एम प्रिपेयर्ड, यू नो, मेंटली, कि मुझे पता चले कि गेम कैसे खेलनी है। और अब मुझे लगता है कि इतने सालों तक मैंने वर्कआउट नहीं हुआ बजट को लेके, या मैं एक बार जब 2016 में कॉल आया था तब मैं कोई और शो कर रही थी, तब वर्कआउट नहीं हुआ, वो मैं शो छोड़ना नहीं चाहती थी। वो बहुत फेमस हुआ था, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, तो वो शो इतना फेमस हुआ था कि वो मुझे छोड़ना नहीं था। और तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं शायद कर भी पाऊंगी, मैं सर्वाइव भी कर पाऊंगी, क्योंकि यू नो वो वीकली साइन करते हैं बिग बॉस वाले। तो मैं वो चीज़ करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उस टाइम नहीं सोचा। फिर 2020 में बजट नहीं बैठा, अब आएगा और अच्छे पैसे देंगे तो मैं फिर बोल रही हूँ मैं करूँगी। इसमें क्या, मुझे किसी की जरूरत है, किसी को डिफेम करके या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चेष्टा देखो, आपके नेटवर्क्स तो अच्छे हैं ही इंडस्ट्री में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो आप पता चल जाता है लोगों को कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे तो जाते हुए पता, अगर आपको पता धक्का मिल गया, एक सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, धक्का मिल गया कि भाई साहब आ गए तो उनकी किस्मत खराब है।
उनकी किस्मत खराब है, उनको सोच के आना चाहिए अगर वो आ रहे हैं। पहली बात तो वो अकेले शो में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनकी वो पर्सनालिटी नहीं है। टेम्पटेशन में भी उनका मुंह खुलता नहीं था, ठीक है, और उनका मुंह खुलवाने वाली मैं थी। अगर वो दिखे भी है तो वो मेरी वजह से दिखे हैं। मैं इतना अच्छे से डंके की चोट पे बोलती हूँ क्योंकि ये दैट्स द फैक्ट। और मैं इस चीज़ में कोई ऐसा प्राइड नहीं ले रही हूँ या मैं आई एम नॉट ईगोइस्टिक, दैट्स अ फैक्ट। वो खुद अपने मुंह से बोलता है कि ये जर्नी मेरी आपकी वजह से ही रही है, एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट तो कर लेता। चलो वो नहीं करी, कोई बात नहीं। आगे अगर आ भी जाता है तो ये गेम तो सोलो गेम है, इंडिविजुअल गेम है, देख लेंगे। और उसकी किस्मत खराब है अगर वो आता है। तो मैं बता रही हूँ, जब वो निकलेगा तो वो रो के निकलेगा। आप कभी माफ कर पाओगे उन्हें? मैं माफ़ इसलिए कर देती हूँ, माफ़ नहीं किया मैंने, जेन्युइनली नहीं किया, बट मैं भूल जाती हूँ क्योंकि अगर मैं उसको अपनी एनर्जी में रखूँगी ना तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाए, एंड आई डोंट वांट टू बी इन दैट एनर्जी की। इंडिफरेंट हो गया वो आपके लिए? इंडिफरेंट, मेरे को मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सच्चाई बता दी सही में यार, और वो बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों से भी क्या, उससे बर्दाश्त इट वाज 101 डिफीट। लाइक उस बंदे को मतलब 1% ऑडियंस सपोर्ट नहीं आपको कर मैं एक बात बताती हूँ, उसको हीरो बनाने वाला पता है कौन था? अब एक बात बताओ, शो में उसकी तारीफ कौन करता था? आप ही करते थे। तो वो तारीफ मैं तब करती थी जब मैं वो फील करती थी, राइट? अगर वो हीरो बना है तो वो मेरे बोलने से बना है क्योंकि निखिल ऐसा करता है, मुझे ऐसा फील होता है। आई वॉज फीलिंग हैप्पी फ्रॉम इनसाइड कि वो मुझे ऐसा लड़का मिल गया, तभी आप हीरो बने, क्योंकि लोगों को प्यार पे ट्रस्ट हुआ कि अरे ऐसा प्यार भी देखने को मिलता है। लेकिन जब वो फेक था तो वो भी तो पता चलना चाहिए ना लोगों को कि वो फेक था, आप हीरो नहीं हो। तो इसमें बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं। बट चेष्टा एक बात है, मतलब मैंने उनको मैसेज किया था, मैंने कहा अर्जुन आई वुड लव टू डू अ पॉडकास्ट ब्ला ब्ला ब्ला, एंड ही रिस्पेक्टफुली, आई हैव मैड रिस्पेक्ट फॉर यू, लव योर पॉडकास्ट, दिस एंड दैट। आई काइंड ऑफ अंडरस्टूड हिम क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मतलब मुझसे बड़े हैं, ठीक है? तो वो जिस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया, इट वाज वेरी गुड। लाइक ही इज अ वेरी मैच्योर एंड वेरी रिस्पेक्टफुल गाय। उसके बाद आपको कभी लगा यार इससे अच्छा तो अर्जुन ही था? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं लगेगा। मैं रिग्रेट नहीं करती। मैं एक चीज़ रिग्रेट तो मैं ये भी नहीं करती क्योंकि मैं बताती हूँ, तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं इसमें निखिल की, लेकिन एक ब्लेसिंग, मैं अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखती हूँ। कैसे? ब्लेसिंग इन डिसगाइज ही बोलूँगी कि उसकी वजह से मैं उन बैगेजेस से निकल के आई, तो वो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं की क्योंकि मैं उस चीज़ से तो निकलना चाहती थी और निकल भी गई। बस ये एक चीज़ थी कि मैं अकेली निकल सकती थी। वो एक है कि एक थॉट आता है कि यार मैं अकेली ही जा सकती थी, ये नहीं कि वापस या वो अच्छा था। वो अपनी जगह अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रही वो नहीं है अच्छा। अर्जुन इज़ अ वेरी नाइस गाय। मैंने कभी शो में भी उसके बारे में बुरा नहीं बोला, मैंने तब भी फैक्ट्स बोले जो हमारे बीच में प्रॉब्लम्स रही हैं 10 सालों में, और जो भी मेरे साथ हुआ या उसके साथ भी हुआ, मैंने मतलब उसने मुझे चीट किया, मैंने उस पर हाथ उठाया, हमने सब बोला शो में। हम तब छोटे भी थे, आई वॉज 22 व्हेन आई स्टार्टेड डेटिंग हिम, ही वॉज 25। हमने 10 साल बिताए साथ में, हम बड़े हुए, वो भी ग्रो किया, मैं भी ग्रो किया, हमने समझा कि हम साथ में एक दूसरे के लिए सही नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि वो इंसान गलत है या मैं इंसान, हम दो इंसान साथ में सही थे। सो वो मुझे थॉट कभी भी नहीं आता क्योंकि मुझे कभी वापस जाना भी नहीं है, उसको भी वापस नहीं आना होगा। ऑफ कोर्स आई वांटेड टू मूव ऑन, आई हैव मूव्ड ऑन। जब शो के अंदर जा रहे थे तो लोग ये बोलते हैं कि ये दोनों डेट नहीं कर रहे थे, दे जस्ट केम फॉर द सेक ऑफ इट। जब निखिल का मैटर उठ के आया था तो जो 1% ऑडियंस थी जो आपको हेट दे रही थी, ऑडियंस ने मेरे कमेंट सेक्शन में लिखा है चेष्टा एंड अर्जुन वर नॉट डेटिंग व्हाइल दे वर गेटिंग इनटू द शो। ओके, सो वो 1% ऑडियंस और मिस्टर निखिल मेहता को भी बताऊंगी, जो उन्होंने भी आपके पॉडकास्ट में और अलग जगह पे जाके बोला, वो तो डेट ही नहीं कर रहे थे। सो ये शो में हम लोगों ने बॉनफायर में क्लियरली बोला गया है कि बिफोर द शो लास्ट ईयर वी ब्रोक अप। हम 6-7 महीने डेट नहीं कर रहे थे। आई वॉज विद समबडी एल्स, आई वॉज गेटिंग मैरिड। हमने यही पता था, आपने बोल दिया। बॉन्ड बोलना कि तो बॉनफायर में जब किसी को जब निखिल और अर्जुन सामने खड़े थे, तब निखिल ने जब उसको बोला था कि उसको कितना स्टेप असाइड, अगर आप उसको खुश नहीं रख सकते तो तो अर्जुन ने बोला कि भाई वो मेरी वजह से नहीं हो सकता, आप उससे पूछो। तब निखिल ने बोला हाँ मैंने पूछा था, मुझे पता है कि उसके लाइफ में कोई और था, एग्जैक्टली लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट। तो जब वहाँ पे इतने क्लैरिटी के साथ बोला गया, अर्जुन ने क्लियरली बोला कि शो में आने से 2-3 महीना पहले हम एज अ फ्रेंड वापस से बात करना शुरू हुआ, हमारा ठीक हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जब मैंने रोते रोते उसको कॉल किया था, जब ये सब हुआ था मेरा एकदम से अर्जुन को, जब मेरा लास्ट जो ये हुआ था एब्यूजिव निकला, तो मैंने अर्जुन को ही फ़ोन किया था। सो जब इतना कुछ क्लियर था तो वो 1% जनता और ये निखिल को पता नहीं कहाँ से ऐसा कि हम लोग डेट नहीं कर रहे थे, मतलब मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं, गूगल पे सब जगह ये हम 10 साल से डेट कर रहे थे। और रही बात कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि वो किसी और को डेट कर रहा था जिसके साथ वो रील्स डालता है, देखो अब वो डेट कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने उससे ये बात क्लियर पूछी थी, जब हम वापस से बात करना शुरू किए थे 2-3 महीने पहले, तो मैंने उसको क्लियर बोला था, मैंने कहा जिसके साथ तुम रील्स डाल रहे हो ये कौन है, तो उसके तब मुझे बोला कि ये मेरी फ्रेंड है
और हम कपल्स रील्स हमने बनानी शुरू करी थी तो बहुत वायरल होने लगी। सो मैं बनाने लग गया उसके साथ रील्स। तो मैंने कहा ठीक है, कपल रील्स आजकल पूरी दुनिया बनाती है, कितनी बार वो लोग कपल्स नहीं होते क्योंकि वायरल होती हैं वीडियोस, कपल वीडियोस वायरल होती है। सो मैंने कहा ठीक है। उसने भी बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ मेरी रील्स वायरल हो रही है, मैं तो रखूंगा। और मैंने आज तक उसके साथ रील्स बनाना कब से बंद किया हुआ था, और हमारे झगड़े इतने थे कि मैंने उसको अनफॉलो भी कर दिया था। वो भी मुझे झगड़े आप भी करते हो अपने बॉयफ्रेंड को अनफॉलो, तो ऐसे ही रहता था हमारा। हमें पता है ना कि हम लोग 10 साल से साथ हैं, हमें किसी को क्यों प्रूफ करना है। जो लोग उठ उठ के बोल रहे हैं कि मेरे पास एक सच है बताने के लिए कि दे वर नॉट डेटिंग, अरे भाई वो पूरा सच शो में भी बोला गया है कि येस वी ब्रोकन अप लास्ट ईयर, 6 मंथ्स के लिए हम साथ में नहीं थे, वेरी क्लियरली। तो इसमें झूठ क्या है मुझे नहीं समझ आता। दूसरी चीज, जो आपकी रील्स है वो कोलैब में है, तो लोग ये बोलते हैं कि एंगेजमेंट के लिए अभी भी रखा हुआ है, तो एंगेजमेंट से ही मतलब है। 2 चीज़ें हैं, एक तो वो मेरी अच्छी मेमोरीज है, अब चाहे बुरी बन गई है बट वो है तो मेरी मेमोरीज, तो मुझे वो रहे तो ठीक है। और दूसरी बात, वो मेरे लिए अगर मैं उसको शो के पर्सपेक्टिव से लूँ, वो मेरा काम भी है। अब दिक्कत ये है कि वो काम में वो लड़का मेरे साथ हर जगह है। अगर मैं सिर्फ शो के पर्सपेक्टिव से देखूं और पर्सनल हटा दूं, रियलिटी शो भी हटा दूं, अगर मैं कोई शो करती उसमें मेरा को एक्टर होता, उससे मेरा ब्रेकअप, अगर असली में डेट करती हूँ ब्रेकअप हो जाता, तब भी वो मेरे काम की चीज़ें गूगल पे भी रहती हैं और मेरे प्रोफाइल में भी रहती है ना। ऑफकोर्स मेरे पहले भी कितने सारे को एक्टर्स के साथ मेरी वीडियोज़ हैं। सो आप उसको एज अ को एक्टर ले लो यार, क्योंकि वो मेरा काम है। मैं उसमें खुद भी दिख रही हूँ, मैं अपने काम को नहीं हटाना चाहती अपनी, मेरा मतलब वो मैंने शो किया है, मैं उसको काम के पर्सपेक्टिव से भी तो रखना चाहूँगी ना। तो वो कोलैब में ही है, आप उसको कोलैब मैंने एक्चुअली छेड़ा नहीं है उसको, मेरा मन तो किया था जब ये सब हुआ, मैंने कहा मैं कोलैब हटा देती हूँ। फिर मैंने कहा अगर कोलैब भी हटाऊंगी और छेड़ भी रही हूँ तो फिर मैं इसको डिलीट ही करूँ ना। मैं तो जैसा अब मेरे अंदर इतनी हेट्रेट नहीं थी, जिसके अंदर थी, जो केस कर रहा है उठ के, उसको हटा देना चाहिए था, उसने भी नहीं हटाया। फेम किसको चाहिए? मैंने तो बता दिया आपको कि मेरे लिए 2 ऑप्शन, मेरे लिए मेमोरीज भी है और मेरा वो काम भी है। अब आप अर्जुन के साथ भी मेरे पोस्ट देखोगे, वो बहुत पुरानी जगह, वो है आज भी, मैंने नहीं हटाई। अर्जुन के साथ भी है 1 2 3 4 पिक्चर्स हैं और एक रील भी पड़ी है पुरानी, सबसे पहली रील मेरे साथ उसी के साथ डाली हुई थी शायद, मुझे जहाँ तक पता है, चेक करो, पड़े हैं। मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा, मतलब आई एम नॉट दैट सोशल पर्सन कि भाई मैं देखूं जाके, अच्छा ब्रेकअप हो गया तो डिलीट कर दूं, नहीं हुआ तो वापस आर्काइव करके वो करूं, मैं नहीं करती हूँ। पड़ा है यार, मेमोरी है। कभी कभी आती है सामने तो मैं थोड़ा सा हंस देती, खुश हो जाती हूँ देख के, ठीक है। चेष्टा ही पहला ही होगा डिफेमेशन नोटिस आपको जो आया होगा, ऑफ कोर्स मैं क्या डेफर्मेशन करती है ना। तो हाँ, मेरी लाइफ का ही नोटिस क्या, मैं पहली बार लॉयर के पास गई हूँ लाइफ में। हमारे मतलब हम ऐसी कंट्रोवर्सीज में मेरे ना मेरी फैमिली या मैं, हम दूर रहती हूँ यार मैं इन चीज़ों से। आपकी मम्मी और लाइक हाउ डिड दे रिएक्ट, योर पेरेंट्स? हमारे घर में सब ऐसे थोड़े से शांत स्वभाव के हैं, बट मेरा हमेशा नेचर ये रहा है, मैं अपने घर वालों को बहुत आराम से मैनेज कर लेती हूँ, शांत करा देती हूँ, क्योंकि उनको पता है मैं संभाल लूँगी सब। आप जैसे आपकी फ्रेंड्स की बात करते हैं, लाइक हाउ दे वर अफेक्टेड इन दिस, बिकॉज दे वर, आई वॉज ऑल्सो अफेक्टेड। या सो नहीं, मतलब आपका तो बनता है, बट यू नो लाइक यू गॉट सच अमेजिंग फ्रेंड्स ऑल्सो विच आई विल गिव इट टू देम, कि मतलब उन लोगों को फर्क पड़ रहा था। जैसे अक्षय, मैं किसी और का नाम तो लूंगी, निखिल ने मेरे को ही बोला था अक्षय इसके कान भर रहे हैं, इसका दिमाग नहीं है। मेरा दिमाग नहीं है। हाँ भाई, मास्टरमाइंड के सामने तो मेरा दिमाग नहीं है, क्योंकि दिमाग होता तो मैं शायद शो में उसको पढ़ सकती कि ये मुझे पागल बना रहा है। नहीं है, क्योंकि जब ये वीडियो आपका आया ना सिद्धार्थ, मतलब जो दूसरा आपने पॉडकास्ट किया था, वो उसका जो वीडियो आया ना, निखिल ने ये बोला कि ये नहीं है इसका दिमाग, दूसरे इसका दिमाग भर रहे हैं, अगर ये उसका दिमाग सुनेगी तो ये वो करेगी, नहीं सुनेगी तो ये करेगी, ऐसे ऐसे करके कुछ बात। तो आप एक बात बताओ, पहली बात तो मेरा किसी ने कोई कान नहीं भरे, मैं अभी भी फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। अगर किसी की गर्लफ्रेंड फोन करके ये बोलेगी कि शो के अंदर दूसरे दिन ही उसने फोन करके बोला था, उसके बाद शो से निकल के दिन, जैसे हम अलीबाग से मेरे घर पे पहुंच रहे हैं और वो मेरे 2 दिन मेरे घर पे रुक रहा है, 1 दिन 2 दिन जो भी, वहाँ से वो पहला फ़ोन अपनी गर्लफ्रेंड को कर रहा है, तो ये फैक्ट्स है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके यही बोला ना कि ओ आई अंडरस्टूड कि हमारे व्हाट वी वर लैकिंग इन आवर रिलेशनशिप। अरे तुम मेरे साथ हो, मेरे घर पे रुक रहे हो, तुम गर्लफ्रेंड को नीचे जाके फ़ोन कर रहे हो, तब तो मुझे पता नहीं था। तो मुझे मार्च में पता चला ना, जब उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया। पहला फ़ोन उसने उसको किया, मुझे अभी भी याद है, मेरे घर से वो नीचे गया और 1.5 घंटे बाद ऊपर आया। मैंने पूछा भी, कह रहा मेरी दीदी की तबीयत ख़राब है, उनको कुछ चिकन पॉक्स से कुछ हो गया, आई हैव टू लीव, मुझे घर कल ही निकलना पड़ेगा। वो 2-3 दिन के लिए रुकने वाला था अलीबाग के बाद, तो वो निकल गया। वो उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला पहला फ़ोन उसने मुझे किया था, 1-1.5 घंटा हमारी बात हुई कि मुझे समझ आ गया शो के बाद कि हम व्हाट वी वर लैकिंग। तुम मेरे साथ और तुम उसको फ़ोन करके बोल रहे हो मुझे समझ आ गया कि व्हाट वी वर लैकिंग इन अ रिलेशनशिप। कितना बड़ा फेक हो सकता है इंसान, कितना फेक। मतलब आप समझो कि यू नो आई एम रेडी टू टेक द फॉल। अरे कौन सा फॉल ले रहे हो आप तो चीटर भी नहीं सुना जा रहा, आप तो केस इतने ईगोइस्टिक हो कि आप डेफर्मेशन नोटिस भेज रहे हो। जब मैं मिली थी उनसे तो मुझे ऐसा लगा था कि
निखिल को इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी उनको है। आप मुझे ऐसा लगा, बट आप ये कह रहे हो कि उन्होंने आपसे 3 घंटे बात करी, ये किया वो किया, तो डजंट मेक सेंस टू मी until unless you have an agenda behind it and you've been planning this throughout, you know, like तेरा फायदा होगा तो मेरा भी होगा। क्लाउड चेजर पता है क्या होता है? हाँ बस। तो आपको अभी भी लगता है वो क्लाउड चलेगा आगे? जिसको जो फेम चाहिए ले लो यार भाई, ऐसे ले लो यार। मेरे को जो मिल रहा होगा मैं मेहनत करके कमा लेती हूँ यार। आई थिंक शो के अंदर, टेम्पटेशन के अंदर भी जब मैं थी ना, मैंने निखिल को भी बोला था, ये शो के बाद जब बाहर निकलेंगे, जिस तरह से मैं आइडिया मिल रहा था कि ये शो बहुत अच्छा चल रहा है, एक विजन था मेरा। आप जब किसी के साथ होते हो तो आपको दिखता है ना कि कितना अच्छा है ये, कितना प्यारा ब्यूटीफुल बॉन्ड है। जब ये लोग भी देखेंगे जो मेरा विजन है, हमारा विजन है, जब दुनिया को देखेगा तो लोग, पीपल विल फॉल इन लव विद अस। सो मैंने कहा, मैंने उसको बोला था, मैंने कहा यू विल बी अ हीरो। एंड मैंने कहा बट मुझे मैटर नहीं करता। बट हीरो क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको निकाला। नहीं, मुझे दिखता था कि एक वो इंसान का जो नेचर भी था और जो हमारी बॉन्ड थी वो एक बहुत प्योर दिखता था। तो इसलिए बोल रही हूँ दिखता था क्योंकि वो दिखावा ही था। तो जो दिखता था तब मुझे ऐसा लगता था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यू विल बी अ हीरो व्हेन यू गो आउट, यू विल बी अ हीरो, क्योंकि इतना बढ़िया लड़का है तू, जो इतना मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो दुनिया को कितना अच्छा लगेगा। और वो हुआ। सच को कोई बदल नहीं सकता। मैं ये कह रही थी कि वो बोलते हैं कि उन्होंने आपको बता दिया था, बट फिर भी आप मैं बताती हूँ खींच रहे थे। मैं बताती हूँ, ये भी मैंने पॉडकास्ट में बोला है, सब तो मैंने बोला है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम रिपीट कर रहे हैं बातें। हम कसौली गए थे, कसौली शो के बाद ही गए थे, 10th को गए थे, 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को हम गए थे, 2 दिन रुके थे। तो वहाँ कौन गया था? मैं, मेरी फ्रेंड और निखिल। अच्छा, पहले हम चंडीगढ़ रुके थे एक दिन, फिर हम कसौली गए। तो आप उनके घर गए थे? नहीं, मैं उनके घर नहीं गई थी, वहीं से मुझे डाउट हुआ था। अच्छा, मेरे को बुला लिया, इनको नहीं बुलाया। हाँ, तो वही मेरी फ्रेंड थी साथ में, तो उन्होंने बोला मैं यू कम होम, मेरा घर थोड़ा गंदा है, ये वो कोई, बट मैं हर चीज़ नोटिस कर रही थी क्या हो रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं पागल हो जाती। मैं निकाल देती ना उसी टाइम। मैं क्यों टॉक्सिसिटी में, एक टॉक्सिसिटी से निकल के दूसरी टॉक्सिसिटी में क्यों जाऊंगी? मुझे दिसंबर में, मैं आपको बताती हूँ, दिसंबर में मुझे आइडिया कैसे मिला। मेरी फ्रेंड ने एक क्लोज स्टोरी डाली थी हम तीनों की। हाँ, तो वाया क्लोज स्टोरी किसी 10 लोगों में से एक बंदी ने, चंडीगढ़ की बंदी ने देख के मेरे को मैसेज किया कि दिस इज अ डीजे गाय राइट, यू नो, ये तो किसी स्टेडी रिलेशनशिप में है 5 साल से। तो वहाँ मेरी फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि अरे इसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड ठीक है। सो तो मैंने बोला ये बात मुझे नहीं पता, इसने तो मुझे बोला था कि 1.5 साल से तो ये किसी को डेट नहीं कर रहा था। कहती बट वो लड़की बोल रही है कि अभी जून में ही दिखा था ये उसके साथ, आई थिंक ये स्टेडी। सो मैंने उसी रात को उसको फ़ोन करके जब पूछा, मैं कहा ये कौन है नाम के साथ। मैं देखो अभी भी मैंने कुछ नहीं पता किया, मेरे पास बैठे बैठे आ गई इन्फॉर्मेशन। तो मैंने जब उससे पूछा ये कौन है, तो उसने सीधा बोल दिया कि शी इज़ माई एक्स। मैं उससे सिर्फ मिल रहा हूँ क्योंकि उसको एंग्जाइटी होने लग गई है शो देख के, सो आई एम जस्ट बीइंग देयर फॉर। सो ये मैनिपुलेशन 1-2 महीना चली। ये अब आप ये बोलोगे एक्स है तो इंसान कहता है एक्स वापस हो सकता है कुछ हो गया हो, या यू नो ठीक है मैं भी एक लड़की हूँ, कोई बात नहीं। हमारी बात हो रही थी। जब धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगी ना, जब झूठ धीरे धीरे पकड़ती गई, मैंने और झूठ पकड़े कि ये तो अपने कॉन्सर्ट्स में लेके जा रहे हैं। आई एम हार्ट ब्रोकन, आई वॉज। अब तो पर मेरे साथ एक बहुत बड़ा फंडा है, मैं अपनी लाइफ में बहुत मस्त रहती हूँ, मैं किसी को नहीं छेड़ती, लेकिन अब कोई छेड़ देता है तो फिर मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। मेरे साथ बहुत क्लियर फंडा है, मतलब मैं कभी किसी को नहीं छेड़ती। मैं पूछती हूँ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जो मुझे एनालॉजी समझ आ रही है, जो आप वो बोल रहे थे ना, जो उन्होंने मुझे बोला था कि वो टाइम मैंने उसको बता दिया था बट वो ही खींच रही थी, वो ये समझ आ रहा है कि आप चाहते थे कि यार शायद चीज़ें ठीक हो जाए क्योंकि आप मैनिपुलेट कर रहे हो। उससे मुझे मैनिपुलेशन, उसको काम करना था। आपको मैं अभी भी चैट्स दिखाऊंगी, अगर सब कुछ मुझे पता था और चीज़ें ठीक हो जाए। और आप चैट, मेरे लॉयर ने भी सारी चैट्स पढ़ी हैं, अगर आप चैट पढ़ोगे ना उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं और इफ़ आई एम क्राइंग ऑन समथिंग, तो अगले दिन सुबह उठ के वो एक रील भेज रहा है कि मैं ये एडिट कर रहा हूँ, ये मैं डाल रहा हूँ, कोलैब भेजो। वो करता था ये सब। मेरे पास प्रूफ है, तो मुझे तो कोई धमकाए ना। पहली बात तो मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं बस चुप रहूँ क्योंकि मुझे किसी को खराब, मतलब मुझे किसी को बॉदर नहीं करना है। बट अगर कोई मेरे को बॉदर करेगा तो फिर मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ। बीच में ये भी रूमर आया था ज्येष्ठा कि आप अक्षय बिंद्रा एंड यू आर लाइक अ थिंग। We can't be a thing, we're friends, we're still friends. पता नहीं कहाँ से रूमर, बट ये सुमत और आर्यन के साथ ही मैंने पॉडकास्ट किया था एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इट एंड दे बोथ सेड लाइक वी वुड लव टू सी। हाँ, तो लव टू ना, या तो उन लोगों को देखना है, तो मतलब मैं क्या डेट करना शुरू कर दूँ? अभी मुझे किसी को डेट नहीं करना, आई एम रियली हैप्पी अलोन। और अब जो मैंने गलतियाँ करी हैं, अब मैंने और सीख लिया है कि अब कितने अच्छे से लड़के को समझना चाहिए। पीपल कैन बी वेरी फेक। मतलब ये तो मेरे लिए इतना बड़ा ऐसा था कि ओ माय गॉड, मतलब इसको एक्टर होना चाहिए।
मतलब मेरे को ऐसा आ रहा था एक एक्टर के साथ एक्टिंग कर गया बंदा। मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट लाइफ का एक्सपीरियंस टेम्पटेशन था, क्योंकि मैंने वहाँ पे अच्छे दोस्त बनाए यार। अर्ली 20s में आप यू मेक फ्रेंड्स, आपको बाहर जाना पसंद होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो व्हेन यू ग्रो ओल्ड, तो आप अपने जोन में चले जाते हो, कम बाहर जाते हो, अपने 5-6 दोस्तों के साथ रहते हो। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि आपको ज़बरदस्ती एक नए लोगों के साथ डाल दिया गया, जहाँ मुझे 1 हफ्ता 10 दिन लगे एडजस्ट करने में। मैं धीरे धीरे खुली, बट आज मैं उस चीज़ को इतना चेरिश करती हूँ कि यार ये नहीं होता तो शायद मेरी लाइफ चेंज नहीं होती एज अ पर्सन। मेरे को किसी ने बोला था, ये मेरे को नहीं बोला मैंने तो मेरे दिल में ही रह जाएगा। मेरे को किसी ने बोला था, आप ही के कोई फ्रेंड था, इसको हम जियो से ब्लॉक कराएंगे। ही वाज सो मैड एट निखिल व्हाट ही डिड। निखिल को ब्लॉक करवाएंगे? मुझे नहीं, निखिल को ब्लॉक कराएंगे कि भाई इसको काम ही नहीं करना, इसको हटाओ यहाँ से। तो उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। आप एक बात बताओ, आपको जो भी पॉडकास्ट देना है आप दो, लेकिन आप शो की इंटरनल बातें नहीं बता सकते हो। आज हम बोल रहे हैं क्योंकि उसने सारी बातें बोल रखी हैं, उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। लोगों को तो ये लगेगा ना कि रियलिटी शो में रियल है ही नहीं कुछ, जबकि सब कुछ रियल था, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना है ना। आप ये दिखाना चाह रहे हो कि हम तो शो के लिए था। दुनिया भर में लड़के चीट कर रहे हैं और लड़कियां और चीटर बोल रही है, तो क्या सब डेफर्मेशन केस डाल देंगे क्या उन पर? मजाक लोग, मतलब कोर्ट में भी जाओगे ना, मेरा लॉयर हंस रहा था कि कोर्ट में भी जाओगे तो किस बात पे केस में भी नहीं, केस भी नहीं ले। मतलब बच्चे करते हैं यार ऐसे, स्प्रिट्सविला के बच्चे भी नहीं करते होंगे। आप तो 32 ईयर्स ओल्ड हो। कुछ तो आप समझो। कैसे निकले इन सब चीज़ों से चेष्टा? इन चीज़ों से निकलने के लिए आपको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी, किसी भी चीज़ से निकलने के लिए आपको एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है और एक डिटैचमेंट लाना बहुत ज़रूरी है। Acceptance to accept yourself and detachment to detach from others. फ्रॉम द वर्ल्ड। ऐसा नहीं बोल रही कि आप अपने घर वालों से प्यार करना छोड़ दो या डिटैच हो जाओ। अब जब सेल्फ लव आता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, शायद मैं मे बी एक्सप्रेस ना कर पाऊँ ढंग से वर्ड्स में, बट जब सेल्फ लव की डेफिनेशन मैंने अब जाके समझी है, जब मैं सिंगल हुई। मतलब मुझे अब ऐसा फील नहीं होता कि मुझे लगता है कि अब मुझे अपने ऊपर ही टाइम स्पेंड करना है, अभी मुझे अपने साथ अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और अब मैं आई एम डूइंग बेटर। क्योंकि मैंने हमेशा रिलेशनशिप में ये देखा है, मैं अपने लिए नहीं करती, मैं अपने से पहले अपने पार्टनर का सोचती हूँ। और रही बात आप जो बोल रहे हो बिग बॉस, हाँ मैंने बिग बॉस की बात निखिल से करी थी, डिस्कस किया था अपने पार्टनर से, जैसे आप हर कोई करता है। अर्जुन से भी किया था इतने साल पहले कि यार बिग बॉस कभी आएगा तो करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग शो लगता है और पर्सनैलिटी है अगर किसी इंसान की तो क्यों नहीं करेगा कोई। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप उसको उल्टा फ्रेम करके या मैनिपुलेट करके बोलो कि अच्छा ये इसीलिए कर रही है उसको बिग बॉस। हाँ बिग बॉस करने पर आपकी वजह से मुझे बिग बॉस नहीं मिलने वाला। आप वो कौन कौन जानता है आपको? आपको जानते हैं मेरी वजह से। आप शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है जी, ठीक है। और आप कोई स्टोरी है आपकी जो आपको कभी किसी ने सुनाई हो, कभी आप कहीं गई हो। जैसे अभी मुझे रिसेंटली किसी ने एक स्टोरी सुनाई थी उपमन्यु की। उपमन्यु एक बच्चा था, उसकी मम्मी बहुत गरीब थी, उसके पापा नहीं थे। 3 साल की उम्र में उसके पापा की डेथ हुआ। वो बच्चा था और वो गरीब घर से आता था, मतलब उनके घर खाना नहीं था बनने के। तो उसकी मम्मी क्या करती थी, भगोना लिया, उसमें बोलती थी कि बेटा इसके अंदर खाना है। बट वो कहता था दिखता ही नहीं है ये। तो कहता ये भगवान का प्यार है, ये दिखता नहीं है किसी। वो बाहर जाता था बच्चों के साथ खेलने के लिए, तो बच्चे उसको बोलते थे कि आज तो हमने ये खाया वो खाया। वो घर पे आके बोलता था कि माँ मुझे भी ये खिलाओ। तो वो बोलती, उसकी मम्मी वही करती थी कि बेटा खा ले, मतलब खाली में उसको बोलती थी खा ले। एक दिन वो बाहर गया, उसका एक दोस्त था, वो दूध पी रहा था। उसने उसके वो झाग वाग बन जाता ना बच्चे, उसने बोला देख मैं दूध पीता हूँ, मेरे को देख मेरा दूध। उसने बोला तू भी पिएगा, मैं तुझे पिलाता हूँ। उसने बोला नहीं मैं अपने घर जाके पीऊंगा। बच्चा ईमानदार था, कितने 8 साल का था बच्चा बस। वो अपने घर गया, माँ मुझे दूध पी। उसकी माँ रोने लग रही कि क्या मांग रहा है मुझसे, मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूँ। उसकी माँ ने कहा कि आटा लिया, उसमें पानी मिलाया, उसको ऐसे ऐसे करके दे दिया दूध। अच्छा वो दूध बच्चा लेके गया बाहर और वो दूसरे बच्चों को दिखा रहे हैं कि मेरी माँ ने भी मुझे दूध दिया। सब उसका मजाक उड़ाने लगे, ये दूध थोड़ा है, आटा और पानी है। वो घर गया बच्चा और वो अपनी मम्मी से लड़ रहा है, गंदा लड़ रहा है। तो बोलती है बेटा तो अपने बाप को बोल। तो कहता मेरा बाप तो है ही नहीं, मैं किसको बोलूं। तो कहता सबका बाप एक ही है, महादेव। महादेव को बोल, क्योंकि महादेव सुनते हैं। हाँ। तो उस बच्चे ने क्या किया, वो सोने गया और वो बस ये भगवान से उसके इतनी छोटी ख्वाहिश थी कि मुझे बस महादेव के हाथ से दूध पीना। अच्छा अब वो सोता गया। अच्छा उसके दिमाग में कुछ भी चला गया, उसने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और वो चल पड़ा महादेव को ढूंढने के लिए कि अब मैं इनके दूध पीऊंगा। पर महादेव के हाथ, उसका बस एक ही था, महादेव के हाथ मुझे दूध मिल जाएगा पर मुझे सिर्फ महादेव के हाथ से दूध पीना, मैं ये कैसे करूंगा। उसकी माँ ने फिर माँ उठी, माँ भी हैरान परेशान, बच्चा चला गया, ठीक है। अब वो वहां पे गया, उसने शिवलिंग बनानी स्टार्ट करी। शिवजी और पार्वती दोनों देख रहे हैं कि अरे ये बच्चा निकल गया, आज इसकी तो परीक्षा लेंगे, इसमें तो मजा आए। वहां पे उसने बनाई शिवलिंग, उसने 8 शिवलिंग बनाई, ठीक है। वो 8 शिवलिंग टूट जाए, हाँ वो बनाता रहे वो टूट जाए। अच्छा फिर उसको याद है अब तो गणेश जी का मंत्र पढ़ना है ताकि ये शिवलिंग बन जाए।
उसने गणेश जी का मंत्र पढ़ा और सारी शिवलिंग बन के रह गई। अच्छा, वो बैठ गए तपस्या पे। धीरे धीरे करके पार्वती जी आई। पार्वती जी ने बोला, बेटा मैं तुझे एक गाय देती हूँ, तुम गाय ले और घर जा, ये मत कर। नहीं, मुझे शिव जी से ही मिलना, मैं महादेव के हाथ से ही दूध पीऊंगा। मेरी माँ ने बोला है कि वो ही मेरे पापा है, वो मुझे दूध पिलाएंगे। अच्छा ठीक है। फिर इंद्रजीत आए, वो हाथी के रूप में आए। उन्होंने उस पर बिल्कुल अटैक वटैक कर दिया पूरा कि मैं तुझे ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। उसको सब कुछ ऑफर हो रहा था, उसने कुछ नहीं लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब शिव जी आए, जब शिव जी ने वो फेंका, जो उनका त्रिशूल था वो फेंका, जब इंद्रजीत उसको मारने आ रहे थे, क्योंकि वो उनकी सुन नहीं रहा था। वो कहता, आपको जो करना आप कर लो, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। शिव जी का अपने आप ही वो उठकर त्रिशूल आया और धरती पे गिर गया। और शिव जी हैरान कि वो तो जा नहीं रहे थे ना वहां पे, बट वो त्रिशूल आया, उन्होंने उस बच्चे को बचा लिया। तो शिव जी ने बोला, पार्वती जी सब खड़े होके आए, तो बोला आपको क्या चाहिए? मेरा तो एक सिंपल सा था, मुझे तो आपके हाथ से दूध पीना, आप मुझे गाय, ये नदी, वो नदी, ये दे रहे हो दूध की, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके हाथ से दूध पीना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब महादेव के प्यार में जैसे आप बहुत मानती हैं, तो जो पड़ जाता है, हाँ, उसको और किसी की जरूरत नहीं होती। यही आई थिंक मैंने बोला ना, मेरे पास कुछ है नहीं एक्सप्रेस करने के लिए कि क्यों कैसे, बट अपने आप हो रहा है यार। मतलब मैं महादेव से जुड़ी कोविड में, जब मेरी पूरी फैमिली कोविड में थी। आई वॉज ऑल्सो कोविड पॉजिटिव, लोग मर रहे थे दिल्ली में, मतलब आई वॉज वॉचिंग एवरीबडी डाइंग, क्लोज वंस, हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज पड़ी थी। सो वहाँ पे बहुत ऐसे कुछ मेरी लाइफ में बहुत ऐसे मिरेकल्स होते हैं, हुए थे। तब मैं डिसबिलीफ में रहती थी, मैं वो शिट, ये होता है क्या? मतलब 3D डायमेंशन में भी ये चीज़ें होती है क्या? अब मेरे लिए सब नॉर्मल है जो चीज़ें होती हैं। आई वॉज नेवर रिलीजियस, आई वॉज नेवर स्पिरिचुअल। कुछ साल पहले ही मतलब कुछ चीज़ें मुझे जो मेरी लाइफ में होने लगी, आप उसे मिरेकल्स बोल लो, मैजिक बोल लो, तो फिर मैं कनेक्ट होने लगी। आप जब होती है ना चीज़ें, तो आपको पहले तो डिसबिलीफ होता है कि अरे ऐसा भी होगा क्या? मतलब नॉर्मल आप अर्थ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं, 3D डायमेंशन में ऐसी चीज़ें होती हैं क्या? कुछ दैट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। 1.5 साल मुझे लगा समझने में। मैं अर्जुन को भी आपको खींचते हैं अपनी तरफ, खींचते हैं कि, और ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही वियर्ड थॉट्स और बहुत ही डार्क स्पेस भी होती है जब तक आप आंसर्स नहीं होते। मेरे पास तब कुछ 2019 में मेरे पास बहुत लाइफ के इतने क्वेश्चन आने लग गए थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, अबाउट लाइफ, अबाउट मी, अबाउट यूनिवर्स, ये दुनिया कैसे चलती है, बहुत सारी चीज़ें अजीब से। मुझे ना मैं रेस्टलेस रहने लग गई थी। अब तो ऐसा हो गया है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ ना, आंसर मिल जाता है मुझे विद इन अ डे। क्या बात कर विद इन अ डे इफ आई एम टॉकिंग टू महादेव। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। 2020 कोविड में मेरे डैड वाज हॉस्पिटलाइज, मॉम वाज ऑन कॉन्सेंट्रेटर, घर पे उस पे थी, ऑक्सीजन पे। सो मैं छत पे गई, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो फेज़ मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा वो था। तब शायद मैंने डिप्रेशन देखा है, तब मुझे थायराइड भी हो गया था, क्योंकि जब मैंने लोगों को मरते हुए देखा ना, और जब मैंने अपनी फैमिली को बचते हुए देखा, तो वो डर ज़्यादा आ गया। जब मेरे पापा वापस आए और रिकवरी में थे सारे, तो टीवी देख देख के जब लोगों को देख रही हूँ, तो मैं और डर गई कि अरे मेरे घर वाले मेरे हाथ से जा सकते थे, कोई भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन सब सेव बच गए। तो मैं उस दिन रो रही थी बैठ के, एक कॉर्नर पे मैं रोज़ बैठती थी छत पे जाके, तो मैं रो रही थी। तो मैंने महादेव को बोला, तब भी मैं कनेक्टेड थी, बट उतना नहीं बात करती थी, क्योंकि हम लोग कहाँ अपनी ज़िंदगी में बिजी। मैं कभी मंदिर नहीं जाती। जब भी मुझे अगर मेडिटेट या प्रेयर करनी होती है, मैं जहाँ बैठी हूँ, चाहे अगर मैं बाथरूम में भी बैठी हूँ, मैं सो रही हूँ, नहा रही हूँ, कुछ भी, आप कभी भी प्रे कर सकते हो, आप कभी भी बात कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान नहीं बोलता ब्रश करके आओ, ना क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ये फैक्ट है। कुछ नहीं है। भगवान नहीं बोलता कि ना कि आप मेरे मंदिर में, आप कभी भी बैठ के प्रेयर कर सकते हो। सो मैं बैठी थी, तो मैंने बोला कि मुझे यार आप प्लीज़ साइन दो कोई कि आप हो मेरे साथ, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। आज भी मैं जब कभी बहुत वीक होती हूँ ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि यार प्लीज़ शो मी सम साइन दैट यू आर देयर, यू आर सपोर्टिंग मी, यू आर होल्डिंग माई हैंड, कि तब मुझे स्ट्रेंथ मिल जाती है। बहुत अलग अलग वेज है उनके, तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ता है। तो क्या हुआ, मैंने जैसे ही उनको बोला कि, मतलब रोते रोते मैंने बोला, और मैं बैठ के बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप मुझे अभी मेरे को इतनी वीक फील कर रही हूँ कि अब मुझे आई नीड फकिंग स्ट्रेंथ। मैंने मुंह पर किया, हवा में, बादलों में ओम बना 30 सेकेंड्स के लिए, क्लियर ओम फॉर 30 सेकेंड। आई कैप्चर्ड इट और वो हट गया। और ऐसे सारे मुझे आज के डेट में रोज़ दिखते हैं, बहुत सारी। जब मैं बात करती हूँ, आई टॉक टू महादेव, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल गाड़ी चला उनसे, अब सबसे पहले मैं उनको कुछ बताना चाहती हूँ तो पहले उनको बता देती हूँ। सोने से पहले उनसे बात कर लेती हूँ कि आज ऐसा हुआ, यार मुझे बता दो, कि आप मुझे बता देना कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं टेम्पटेशन में भी जब गई थी, तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें करके गई थी उनसे, बात करती हूँ उनसे, शेयर करती हूँ कि मेरे को गाइड करते रहो, कि मैं हर इंसान गलत जाता है, इंसान है, हम गलतियाँ करते हैं। गाइड करने के लिए आपके पास भगवान है, कोई जिससे आपका हाथ पकड़ा हुआ है, कि अगर आप गलत भी जा रहे हो तो आपको सिखाएगा वो।
और जो हमारी लाइफ में चीज़ें होती भी है ना, वो आपको सिखाने के लिए होती है। मैं मतलब अगर मेरे साथ ये, अगर आप बोल रहे हो आई एम डिप्रेस, आई वाज गोइंग थ्रू, मुझे ऐसा लगता है जितना बोलते हो उतना ही आप प्रॉब्लम में इफ यू बिलीव। एग्जैक्टली अगर मैं अपने घर पे भी मम्मी को ये बोलती हूँ, मैं गलती से भी, आप कभी मेरे मुंह से अब नहीं सुनोगे यार मेरी तो लाइफ ही झंड है, मैं तो नहीं बोलना चाहिए। मैं एक छोटी सी गलत बात भी नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ कि यार माई लाइफ इज ब्यूटीफुल, और मैं बता रही हूँ मेरी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है उसके बाद। और ये छोटे मोटे लड़के, आपकी लाइफ इतनी बड़ी है, आपके आसपास जो रिवॉल्व करता है ना, यूनिवर्स इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड यू, वो आपकी लाइफ में तब करता है जब आप अपनी पावर में आते हो। बट वो पावर में कब आओगे? जब ये छोटी मोटी चीज़ों से बाहर निकलोगे। यार ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल। ब्रेकअप, जब लोग मर भी जाते हैं तो वो चले जाते हैं, आप उनके बिना भी तो रहते हो ना। तो ब्रेकअप क्या है? ठीक है, इट्स अ फेज, आपको हर्ट होता है, आपके साथ किसी ने बुरा किया, वो उसके कर्मा है, वो वापस आएगा। लाइफ इज अ सर्कल, इट कम्स बैक, कर्मा इज रियल, इट कम्स बैक। और मेरे कर्मास भी मुझे मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, इन अनइंटेंशनली भी किसी के साथ मैंने कर दिया जो मुझे लगता है वो यार शायद मैंने गलत कर दिया, ठीक है मैं वेट करती हूँ कि अरे आएगा कर्मा। मैं तो वेट करती हूँ आज की डेट पे, अगर मुझे रियलाइज हो जाता है ना कि अच्छा मैंने गलत किया, मैं वेट करती हूँ कि अरे यार अब तो मुझे कहाँ से आएगा और किस वे में आएगा, बस आके खत्म हो जाए, क्योंकि वो कर्मा पूरा हो जाता है। हाँ। सो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। आपको लगता है कि हम जितने भी कर्म करते हैं हम इसी जिंदगी में 100% कोई भी ऐसा कुछ होगा, आपने किसी के साथ बोला कि आपके साथ फिजिकली ना हो या ऐसा कुछ ना हो, आपकी फैमिली, आप उनकी वजह से रो रहे होगे सही में, बट आप देखो आपके पास वो आएगा। अभी रिसेंटली मुझे किसी लड़की आएगा, हुई थी बात, इट कम्स बैक। उस बेचारी की सिस्टर के साथ प्रॉब्लम हो गई, तो वो मुझे कह रही थी क्या मेरे कर्मा है क्या। सो चेष्टा ये तो होगी एक स्टोरी। तो जो आप बोल रहे थे कि आपको ओम दिखा, उसके बाद और अब और कभी भी दिखा कि बस एक ही बार दिखा? यार मैं ऐसे ना इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं, बट गुरुजी में भी तो यही हुआ। वही मैं गुरुजी की बात करने वाली थी। उनसे जुड़ने के बाद ही मैं महादेव से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी, क्योंकि आपको गाइड करने वाला गुरु ही होता है। आपको मैं इंसिडेंट बताती हूँ, ये लास्ट ईयर की बात है, 2022। मैंने एक सपना देखा कि मैं एक हवेली में एक बहुत आग लगी हुई है, और मैं ये गुरुजी का सत्संग ही मान लो आप। हवेली में आग लगी है और मेरे को ना गुरुजी ऐसे यहाँ से ना ऐसे खींचते हुए, घसीटते हुए ना ऐसे बाहर लेके जा रहे हैं। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा मैंने कि मैं एक जगह से बैक है मेरी, और मैं ऐसे मुझे गुरुजी खींचते हुए लेके जा रहे हैं ऐसे जमीन पे। और पीछे हवेली में आग लगी हुई है, मैं उठ जाती हूँ। 1 महीने के बाद मैंने सत्संग करवाया, मैंने ये सत्संग सुनाया। मैंने कहा, कहते हैं कि गुरुजी सपने में आते हैं तो वो कुछ बताते हैं या आपको कुछ गाइड करते हैं या कुछ भी आपको शेयर करना चाहिए। तो मेरे आंटीज जितनी भी थी सत्संग में, उनको बताया, तो उन्होंने बोला, मैंने कहा इसका क्या मतलब था सपने का, मुझे समझ नहीं आया क्या बोलना चाहते थे गुरुजी। तो आंटी ने बोला कि ये आपको समझ आएगा, कभी ना कभी आपको ये गुरुजी आंसर देंगे, जो आपको सपना, आपका आंसर मिल जाएगा। और मेरे आंसर मुझे, अब मेरे को है ना सोचना नहीं पड़ता, अगर मुझे कोई थॉट भी आता है, क्वेश्चन भी आता है, वो आंसर मैं वेट करती हूँ कब मिलेगा, मिल जाता है। सो इसका आंसर मुझे पता है कैसे मिला, 1 महीने के, मतलब ये सपना मुझे मार्च में आया था, अप्रैल में मैंने सत्संग कराया, जून एंड में बारिश हो रही थी बॉम्बे में, एंड आई वॉज इन माई बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग में नीचे खड़ी थी मेरे एक फ्रेंड के साथ, उसकी गाड़ी में थी, बारिश हो रही है, मर्सिडीज में सडनली आग लग जाती है और मैं गाड़ी में बंद हूँ, अंदर लॉक, वो जो लॉक हो जाती है गाड़ी, आग लग जाती है और एकदम से उस आग को बुझाने में 1.5 घंटा लगता है। गाड़ी पूरी ख़राब जल गई है, आधी बोनट तक गाड़ी जल चुकी है जब तक फायर, लेकिन उसमें से मुझे कैसे वो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, बिल्डिंग के लोग भाग के आए, उन्होंने तोड़ा फायर एक्सटिंग्विशर से, उन्होंने मुझे निकाला खींच के। उस रात में सिर्फ ये नहीं हुआ, उस रात में उसके 1 बजे का 12:30 पौने 1 बजे आग लगी, अराउंड 3 o'clock तक सब कुछ शांत हो गया, मतलब फायर ब्रिगेड आई, मतलब आई वॉज ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज कि ये हुआ क्या। ये आंसर मुझे बाद में समझ आया। मैंने अपने घर पे फ़ोन करके नहीं बताया, मैंने अपने भाई को फ़ोन करके दिखाया कि ये आग लगी हुई है, तब तक मेरा भाई पार्टी कर रहा था, ही स्टेज इन दिल्ली। सो मैंने उसको 3:30 पौने 4 बजे के आसपास फ़ोन करा दोबारा कि मैं बता दूँ कि ठीक एवरीथिंग इज़ ओके। जैसे मैंने उसको फ़ोन किया तो वो एकदम से रोता हुआ बोलता है, दीदी मेरी गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया, उसी रात में 3:30 बजे। और कहता है मैं बच गया हूँ, पूरा जो ट्रक था वो लेफ्ट साइड की गाड़ी पूरी उड़ा गया, मतलब पूरा दरवाज़ा उसका पूरा उड़ गया, बट करण गॉट सेव। एंड इतने में 3:30 पौने 4 बजे मेरी मम्मी का मुझे घबराते हुए फ़ोन आता है कि करण ना फ़ोन नहीं उठा रहा, तो प्लीज़ तू बता कहाँ है। मैंने कहा मम्मी मेरी बात हो गई, मैंने मम्मी को बताया नहीं था, नहीं तो वो पैनिक कर जाती। मैंने कहा वो घर ही आ रहा है, थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, घर आ रहा है। और मम्मी पता क्या बोलती है घबराते हुए, कह रही तेरे को पता है मैंने सपने में क्या देखा कि हमारे घर में आग लग गई और हम सारे घर बेघर हो गए। सेम रात मैं उस गाड़ी में आग में हूँ जिसमें से मुझे लोग निकाल रहे हैं, मेरे भाई के साथ हुआ। फिर 4:30 पौने 4 बजे के आसपास मेरी मम्मी बोल रही मैंने सपना देखा कि आग लग गई। तो इट्स ऑल कनेक्टेड। सो आई गॉट माई आंसर कि गुरुजी ने मुझे उसी टाइम बताया था कि मैं बचाने आऊँगा, मतलब
कोई Oh my यू अंडरस्टैंडिंग. सो देयर सो मेनी मिरेकल्स. आप मैजिक बोल लो, मिरेकल्स बोल लो, ये मेरे साथ होता था जब मैं सुनती थी. अब मेरे को आदत पड़ गई है. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है मेरी लाइफ में. इसीलिए मैं बोलती हूँ, मैं अब सबको बता नहीं सकती कि मैं क्यों ब्लेस्ड बोलती हूँ अपने आप को, दैट आई एम गॉड्स चाइल्ड. मुझे भगवान बचा लेता है. मुझे बैठे बैठे घर में बता के जाता है कि ये तेरे लिए सही नहीं है. दिस इज़ नॉट अ राइट गाय और अ राइट पर्सन. आपको इसको हटाना है. तो मुझे पता चल जाता है. मे बी आई एम स्पिरिचुअली वेरी कनेक्टेड. या कुछ लोग होते हैं, आई डोंट नो. बोलते हैं ना कि लाइक सबसे प्योर सोल जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं भगवान के साथ और ये सब. मैंने बोला ना, आई डोंट हैव आंसर्स, बट जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं वही शेयर कर सकती हूँ. आंसर्स तो मैं खुद भी ढूंढती रहती हूँ. तभी आपके साथ काम को लेके हुआ है कि आप बोल रहे थे कि यार यार ये काम हो जाता देख लो तो अब वो मैंने पर्पसली करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे साथ ना बहुत बार ऐसा मैंने नोटिस किया. आप सोच के चलो कि आप मतलब मैं मान लेती हूँ कि मैंने अपना 100% दे दिया और मैं उस चीज़ को आई स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ. या वेल सेड चेष्टा. और मैं वो कर रही हूँ 1-2 सालों से, और वो हो रहा है. टेम्पटेशन वैसे ही हुआ है बाय द वे. ब्रो अभी रिसेंटली मुझे किसी ने यही चीज बोली ब्रो, एंड दैट पर्सन इज लाइक वे अबव इन द स्पिरिचुअलिटी सीन. मतलब उसने मुझे बोला भव्या ये सोच कि लिविंग दैट लाइफ यार, यू हैव टू लिव दैट you have लाइफ. to live that life. मैं तो बहुत सारी अभी मैं वो बताऊंगी नहीं, जो मैंने और भी चीज़ें होंगी तब मैं कभी बताऊंगी दोबारा कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया था और ये हुआ. दिस इज अ सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी वर्क करता है. मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट दिस कि आपको यू हैव टू बी इन दैट मोमेंट. जो नहीं भी हो रही है वो आपको सोचना है कि सोचना क्या है कि आपको हो गई है. बिलीव करना है कि वो हो रहा है आपके साथ. मेरी मम्मी भी बोलती है यार ये तो मैं कहा नहीं वो ठीक, जैसे मेरी गुच्ची अभी बीमार है तो वो बोल रही है यार ठीक नहीं हो रही है. मैं कहा वो हो गई है ठीक, वो हो गई है, हो गई, वो अगले दिन ठीक ही थी. मतलब यू हैव टू बिलीव कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. उसके बाद मेरी लाइफ में एक्चुअली बहुत चेंजेस आए हैं. सब कुछ टचवुड अच्छा है. पहले आप बहुत सोचते थे कि यार क्या चल रही है लाइफ, पहले ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, सभी सोचते हैं. कौन कौन ऑप्टिमिस्टिक होता है 100%? सब बैलेंस चलते हैं ना. कोई पेसिमिस्टिक भी होता है. नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी गो हैंड इन हैंड. हाँ आपके ऊपर, आप किसको लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट आपको करना इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आपको कॉन्शियसली उस पर वर्क करना है कि आई थिंक यूनिवर्स से कनेक्टेड. आप ये भी पहनते हो. ये गुरु जी का है. दिस इज इस पे लिखा है जय गुरु जी. ये बंगला साहिब का है. और ये ईविल आई है. ये सब मैं हमेशा पहन के रखती ईविल आई और रोज क्वार्ट साथ में पहनना चाहिए. हूँ. ये मैंने कहा ना, मुझे जो नॉलेज कुछ नहीं है. मुझे जो मेरे को दिल कहता है कि मेरे को वहाँ से मिला बड़े मंदिर से, ये मुझे बंगला साहिब से मिला, तो मैंने आज तक उतारा नहीं. मुझे मेरे पास अभी ईशा फाउंडेशन रही थी, महाकाल रही थी, रुद्राक्ष पहना, वो भी मैंने पहना हुआ है. सन एक्टिवेट्स योर DNA. ओके. एंड मून जो है वो आपकी कैसे बताऊँ, स्ट्रेंथन्स योर साइकिक पावर. एंड अगर इफ़ यू वॉक इन द रेन दैट क्लेंजेस योर ऑरा. और मेडिटेशन भी बहुत काम करती है. जब से मैं रोज़ मेडिटेशन नहीं करती, बट जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे पहले मेडिटेशन समझ नहीं आती थी कि लोग कहते थे आँख बंद करके क्या करना है. बट देन आई अंडरस्टूड, जब सब धीरे धीरे वो सारा एक जगह आ जाए यहाँ पे व्हेन यू फोकस. या सो आपको शायद कोई बताएगा, जब कोई इंसान मरता है तो यहाँ पे मारते हैं. इसलिए मारते हैं क्योंकि सोल निकलती है. आपकी सोल यहाँ कहते हैं, मुझे नहीं पता, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा है. मैंने जब यहाँ पे फोकस किया तो देयर इज दिस सोल जो यहाँ पे होती है. दैट इज, अब आप उसको सबकॉन्शियस माइंड बोलो, इंट्यूशन बोलो, गट बोलो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. अब इसको सोल भी बोल सकते हो. जो आप कहते हो ना, अरे यार मेरी गट फीलिंग कह रही थी और वो सच हो गया, वो गट फीलिंग नहीं हो, वो सोल बोलती है आपके अंदर से. क्योंकि आप इस 3D डायमेंशन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो, मतलब अर्थ में इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतनी लाउड नॉइजेज है कि आप उस चीज़ को सुन नहीं पाते. तभी वो मैनिफेस्टेशन और ये सब चीज़ें वर्क करना शुरू होती है, क्योंकि आप इतने कनेक्टेड हो जाते हो कि आपको वो वाली वॉइसेस सुनाई देने लगती है. आप करते हो वैसे मेडिटेशन? या करते हो? रोज नहीं. एक होता है टाइम होता है या कुछ होता है, कभी भी कर लेते हो? मैं बता रही हूँ ना, मैं ऐसा कुछ मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है. मुझे पीस जो देती है चीज़ें, मुझे लगता है मुझे आज मेडिटेशन करनी है तो मैं करती हूँ. मुझे लगता है मुझे अब मैंने अपनी लाइफ में सोचा है कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंगा कवर करने हैं, मुझे महादेव के दर्शन करने हैं. और मैं भाग नहीं रही हूँ कि मुझे करने हैं या मुझे बुलावा आएगा, मुझे मीडिया में दिखाना है या मुझे इंस्टाग्राम पे डालना है, फैशन है. नहीं, महाकाल जाना था मुझे पिछले साल. मैंने सोचा था कि यार महाकाल का बुलावा है, जाना है, पर मैं वहाँ जाऊँगी कैसे? वहाँ का तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं रहता इंदौर में. वहाँ पे जाऊँगी. और आज मैं इस साल हुआ है, 1 साल मैनिफेस्टेशन में लगा. और पता है कैसे दर्शन हुआ? यू वोंट बिलीव. सबसे आगे बैठी थी मैं, सबसे आगे. पूरी दुनिया इतनी पीछे थी. और महाकाल का जो ऊपर चढ़ता है वो सब मुझे दिया पंडित जी ने. मतलब ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा था, मेरे आंखों में आंसू थे कि महाकाल ने मुझे बुलाया है कि तूने इतने मन से जो मैनिफेस्ट किया है कि मुझे आना है, मुझे आना है, मुझे आना है. जब मैंने वो देखा ना, इतना बड़ा स्टैचू शिव जी का, मैंने कहा यार यहाँ जाना है.
मतलब और फिर मैं ऐसा नहीं सिर्फ बोल के भूल जाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं, आप मैनिफेस्टेशन आप उसके बारे में पढ़ रहे हो, बात कर रहे हो, सोच रहे हो, सबकॉन्शियसली एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यूनिवर्स सुनता है व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, इफ यू नॉट स्पीकिंग। अगर आप नेगेटिव भी सोचते हो तो वो नेगेटिव होता है, क्योंकि आप सोच रहे हो, हर चीज़ कनेक्टेड है। तो यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप चाहते हो। इसलिए कहते हैं अच्छा सोचो, सिर्फ बोलो नहीं, वो सोचना बहुत, बोलने से ज़्यादा तो अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों के दिमाग में होता है होप। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल नीड टू डिलीट दैट वर्ड होप नहीं, होगा। होगा। होगा यू इफ यू वांट दिस तो वो होगा। आपको ऐसा भी नहीं कि अगर घर बैठ के अच्छा होगा, मेहनत मेहनत भी करो, कर। उसके बारे में आप अपने आप को एजुकेट करो, आपको कुछ चाहिए आप उसको एजुकेट करो, उस पर हार्ड वर्क करो, उसके बारे में सोचो। सब कुछ हो रहा है ना, मतलब आप पढ़ भी रहे हो, आप उसके बारे, अब बेसिकली आपका दिमाग और जो सोल है और हार्ट है सब कनेक्ट, उसमें उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा घुस चुका है, तो वो मिलेगी मिलेगी। एक शाहरुख खान का एक डायलॉग था ना, किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात, तो पूरी कायनात क्या है, यूनिवर्स ही तो है। इसलिए तो मिलवा दी क्योंकि आप उसको इतना शिद्दत से लोग नहीं चाह पाते, लोगों को पता ही नहीं करना कैसे है। तो कैसे करना है शिद्दत से? कि आप प्यार मैनिफेस्ट करते हो? नहीं, अब नहीं, पहले भी नहीं करती थी। मैंने एक्चुअली प्यार मैनिफेस्ट किया नहीं कभी। क्योंकि मैं बताऊँ, मैं इसलिए नहीं करती, आप यूनिवर्स से जो मांगते हो वो आपको मिलता है। मैं गलत नहीं करना चाहती अपने साथ। मैं बहुत चीज़ें देख चुकी हूँ और मुझे ये पता है, मैंने अपने आप सीन सो मेनी फ्रेंड्स इन माई लाइफ जिनके शादी होकर डिवोर्स हो रहे हैं, और अब आजकल तो डिवोर्सेज इतने ईजी हो गए हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा लाइफ में कुछ कि मेरा डिवोर्स हो। सो मैं मतलब महादेव या ऐसे बैठती भी हूँ मेडिटेशन के लिए, तो मैं ये बोलती हूँ कि जो आपको सही लगता है, मुझे तो ये चाहिए, मतलब मुझे ये पसंद है, लेकिन आपको जो सही लगता है मुझे तभी देना जो सही होगा, वरना मत देना। मैं ये बोलती हूँ। सही बात। मैं ये बोलती ही नहीं कि मुझे ये दो, मुझे ये दो। मैं कोई भी चीज़ नहीं मांगती ऐसे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने मांग लिया वो गलत निकला तो कहेंगे तूने तो मतलब मिल गया ना, अब आप भुगतो, मिल तो जाती है चीज़ें। चेष्टा, ये एक लास्ट क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी का ये है कि अगर आपको कभी भगवान से कुछ पूछना हुआ तो आप करियर के बारे में पूछोगे या प्यार के बारे में पूछोगे? मैं उनके बारे में पूछूंगी, उनके बारे में, उनके साथ बैठ के, उनके मतलब आई वॉन्ट हिम विद मी ऑलवेज। वाओ, ये कुछ बता, ये क्योंकि अगर आप आप अगर भगवान से भगवान को मांग लोगे ना, आपके पास सब कुछ है। क्या बात है। लोग कहते हैं ना, मैं आप कुछ और मत मांगो, भगवान को मांगो। सही सही में बहुत सही बोल गए आज आप। कल मेरे को किसी ने ये बोला, भव्या मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये मांगूंगा वो मांगू। मैंने कहा पागल, तू ये मांगे भगवान जी आप मेरे साथ है ना, जब तक आप मेरे साथ हो ना सब कुछ कर ही नहीं सकता, सब कुछ ही अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में। और ये मैं प्रूफ हूँ, मैं बता रही हूँ। मैं अब नज़र नहीं लगाना, नज़र लगती भी नहीं है मुझे, वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। मानती नहीं हूँ आप नजर में? नज़र लगती है, मैं मतलब वही है ना, नज़र तो लगती है दूसरों की, अपनी नहीं लगेगी। अच्छा, कैसे लगेगी? आप लोग कहते हैं अपनी भी लगती है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि अच्छा कुछ अच्छा करो तो बोलो मत, नज़र, अरे तो ज़रूरी है बोलना, वो मैनिफेस्ट ही नहीं होगा। सही बात है। ऐसा कुछ नहीं कि नज़र लगती है, अब बताओ मत, जब तक आपका काम नहीं हो रहा आप किसी और को मत बताओ, क्योंकि एक्चुअली नज़र ऐसा नहीं कि कोई पर्पस नहीं, आपके अपनों की भी नज़र लगती है, वो आपने चाहा नहीं लेकिन वो आ गए। तो वो इसीलिए कहते हैं कि अपना काम जब तक ना हो जाए तो मत बताओ। या कुछ चीज़ें आप बताते हो लेकिन अगर मैं तो सब बता देती हूँ। मेरे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि अब मेरे अंदर पता नहीं टिकती। मैं अपने पे मैं भी वर्क कर रही हूँ, मैं जो चीज़ बोल रही हूँ कि नहीं बताना चाहिए, पर मैं करती हूँ उल्टा। इंसान हूँ, वर्क कर रही हूँ। और वैसे भी लड़कियों में होता है, वो सब बता देती है जल्दी से। नहीं, सब नहीं कुछ बताती लोग- है। हाँ, सब नहीं मैं बताती तो है। बक देती हूँ। मैं भी सब मतलब मैं सबको नहीं बताती, बट मेरे कुछ ऐसे एक दो लोग हैं, मेरे से रहा ही नहीं जाता कि मतलब बता दूँ, चाहे वो काम हो, पर्सनल लाइफ हो, घर पे क्या हो रहा है। कुछ एक दो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मेरे को सब बताना हो। जैसे आप जो टेम्पटेशन आइलैंड करके आए हो, उसमें से आपने सबसे अच्छा दोस्त कौन कमाया? यार सभी अच्छे हैं, समझ भी अच्छा है। आपके वो जैम्स तो चलते ही रहते हैं। अब तो वो भी बंद हो गए, सब अलग अलग हो गए। हाँ, समझ यहाँ पे आ गया। आर्यन, मतलब मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ, अक्षय, मतलब एक टाइम के बाद सब रोज हम सारे कंटेंट क्रिएटर्स तो है नहीं। हाँ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक जोश था, सब मिल रहे थे, अभी भी मिलते हैं, बट हम मिलते हैं तो हम इतना बातें करते हैं, हम भूल ही जाते हैं। अभी मैं आर्यन से भी मिली, अभी समझ से भी मिली थी। हम ये सब कंटेंट में कोई भी नहीं, हम सारे ही सेम है मुझे लगता है। कोई कंटेंट बनाने में या कि किसी को कोई करता ही नहीं कोई कुछ। चेष्टा, आप दिल्ली में रहे हो, दिल्ली में पले बड़े हो, और फिर उसके बाद आप बॉम्बे चले गए और बॉम्बे में आपने बहुत काम भी किए। तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रगल है, आपका हसल है और आपने नाम बनाया है। कभी आपको जब, जैसे अभी ये जो आपके साथ हो रहा है पब्लिकली, तब मतलब ऑब्वियसली आप लड़की हो, आपको मतलब योर फैमिली इज देयर, आपको शादी भी करनी है, बच्चे भी करने हैं, आपको कभी बुरा नहीं लगा? हाँ, तो जब बुरा लगा था तभी मैं, वही फेस था, वही जनवरी फरवरी मार्च, जब बुरा लगा था, एक्सेप्टेंस की बात थी। लाइक काम के लिए जाते हो, हाँ, तब लोग बोलते हैं निखिल कैसे, मतलब टॉन्ट नहीं, ऐसे कुछ नहीं? नहीं, ऐसे मुझे कोई टॉन्ट नहीं मारता। एक्चुअली मुझे पब्लिक से बहुत प्यार मिला है, ऑडियंस से। बात करते हैं लोग, लाइक आपके दोस्त खुद बात करते हैं इस बारे में
कि यार ब्रेकअप हो गया, मतलब आपको कुछ हेट अपने लोगों की तरफ से भी मिली है? सबकी तरफ से प्यार मिला किसी से भी नहीं। और आपने वो 1% जनता तो हर किसी की दुनिया में है। और जो पब्लिक ब्रेकअप हुआ इतना, वो आपको कितना टोल पर गया? अब मतलब अगर आप नेक्स्ट डेट करोगे तो वो फेमस बंदा ही होगा कि लाइक ये फेमस से नहीं होता, इंसान अच्छा होना चाहिए। हाँ। वो काम से अगर ले रहे तो अब मतलब चले भाई पैसे वाला है और सोने के पिंजरे में बंद कर दिया, तो ऐसा भी नहीं चाहिए कि मैं कहीं जा नहीं सकती। तो इंसान अच्छा हो, रिस्पेक्टफुल हो बस। और कुछ मेरे को ज़्यादा मतलब डर नहीं है कि फिर से ये होगा तो मैं झेल लूंगी? नहीं, मैं अभी सच्ची बताऊँ तो मेरा अभी उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। शायद हो सकता है मैं एक्सेप्ट नहीं करती कि वो एक ट्रॉमा हो सकता है, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ। बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर लव। बट आर यू मीटिंग बॉयज? नो, नॉट इंटरेस्टेड, राइट? आई डिडंट इवन मीट इवन अ सिंगल गाय। हाँ। मुझे अपनी एनर्जीज ज़्यादा वाह। ज़बरदस्ती इन्वेस्ट नहीं करनी है और गलत जगह पे नहीं करनी। इससे अच्छा है मैं अपने अभी तो बॉम्बे में सिर्फ घर में बैठते हो? नहीं, अपने दोस्तों से मिलती हूँ, घर आते हैं दोस्त या अक्षय, सारे जितने भी दोस्त हैं मेरे, अदरवाइज इंडस्ट्री के बाहर के दोस्त हैं, मैं रोज़ दोस्तों के साथ होती हूँ। मैं घर पे नहीं होती हूँ। चाहे मैं मेरे जो भी 2-4 ऐसे दोस्त हैं जिनके घर मुझे रोज़, अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं उनके घर ही मिलूंगी। मैं अकेली नहीं बैठती हूँ ज़्यादा। अच्छा, अकेले नहीं बैठ? आई एम नॉट अ लोनर। मैं अकेले बैठना उतना पसंद नहीं करती, बट हाँ जब मन करता है तो मैं घर पे ही रहती हूँ। अकेले में तब बैठते हो? हफ्ते में 3 दिन मैं अकेले घर पे ही रहती हूँ, बट आई एम नॉट अ लोनर। मुझे आई डोंट लाइक बीइंग अलोन। तो दिल्ली की लाइफ और बॉम्बे की लाइफ में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस ये है कि मैं कल ही ये गाड़ी चलाते हुए सोच रही थी, बहुत टाइम से थॉट आ रहा था, बॉम्बे में मैं सेफ फील करती हूँ, दिल्ली में नहीं। चाहे कुछ भी ना हो रहा हो, बट पता नहीं एक अंदर की एंग्जाइटी है। अगर मैं रात को यहाँ से अगर अभी 12 बजे भी जाऊँगी गाड़ी चला के, और बॉम्बे में अगर मैं बॉम्बे में ड्राइव पे निकलती हूँ रात को, यहाँ पे मैं घर भी जा रही होती हूँ अगर मुझे फरीदाबाद जाना है कहीं भी, तो मेरे अंदर एक एंग्जाइटी रहती है कि बस घर पहुँच जाऊँ, कुछ हो ना जाए। क्या बात? कोई रास्ते में, हाँ मेरे अंदर पैरानोया है, मेरे कुछ है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस है, और वो जाएगा भी नहीं कभी लाइफ से। तो वो मेरे अंदर वो दिल्ली का नहीं है, वो बॉम्बे की इंसिडेंट है। लेकिन मुझे दिल्ली में ऐसा फील होता है मेरे अंदर, जब मैं गाड़ी भी चला रही होती हूँ ना अकेले रात को, स्पेशली एंग्जाइटी रहती है कि या अगर बहुत सारे लड़के खड़े होते हैं तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी जल्दी से। मेरे अंदर ये चीज़ें हैं दिल्ली में, स्पेशली बॉम्बे में नहीं। क्योंकि ये मैं difference है। क्योंकि आप मानते हो स्पिरिचुअलिटी में, तो मैं आपको एक रीजन बताऊंगी। बॉम्बे ना समुंदर से घिरा हुआ है, तो समुंदर गिव्स यू दैट एनर्जी, दैट पॉजिटिव वाइब। यहाँ पे दिल्ली में लाइक शराब, दारू, पार्टी, ये सब लोग कहते हैं कि राहु ज्यादा होता है यहाँ पे। यार मैं इन चीज़ों को नहीं एस्ट्रोलॉजी में नहीं मानती। मैं मानती, मैं पढ़ती सब हूँ। मैं टैरो भी पढ़ती हूँ, बट मैं ये सब चीज़ें पे ध्यान नहीं देती हूँ। बट आपको मैं एनर्जी जो मुझे वाइब आती है, तो आपको दिल्ली की वाइब अनसेफ लगती है? दिल्ली मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है, पीसफुल, जब मैं घर पे होती हूँ। क्योंकि अगर यही घर वाले मेरे बॉम्बे में होते तो वहाँ पे भी वही लगता मुझे। बस डिफरेंस ही, आपने डिफरेंस पूछा मेरे को, बस जो मैंने फील किया है इतने सालों में, कि क्योंकि कल ही मैं गाड़ी चलाते हुए सोच रही थी कि यार बस घर पहुँच जाऊँ, और मैंने एकदम से सोचा यार अभी मैं बॉम्बे में गाड़ी चला रही थी तो ये थॉट नहीं आता, तो दिल्ली मुझे सेफ नहीं लगता। चेष्टा, आपने बहुत सारी स्पिरिचुअल स्टोरी सुनाई हमें, बट एक स्पिरिचुअल स्टोरी जो कि जैसे बच्चे देख रहे हैं, जो ऑडियंस, जो यूथ है वो देखता है मेरा चैनल, तो उसके लाइक कभी आपको ऐसा हुआ है कि कभी यू नॉट ब्रेव इनफ टू मेक अ डिसीजन, या फिर आप में इतनी शक्ति नहीं थी या वहाँ तक जो आपको चाहिए था, आप उसके लिए एक मूव बनाओ, कभी तब भगवान जी को याद करते हो कि डेली याद करते हो? यार मैं तो डेली याद करती हूँ। डेली याद करते हो यार? कि सिर्फ मुसीबत के लोग सिर्फ मुसीबत के टाइम? मैं मुसीबत के टाइम पे, बल्कि ये तो आप सेल्फिश हो गए ना कि आपको कुछ चाहिए, या आप मतलब आप मुश्किल में हो तो आपको याद आ गई। बल्कि मैं ज़्यादा तब याद करती हूँ व्हेन आई एम हैप्पी, जब मेरे साथ कुछ अच्छा होता है ना, कुछ ऐसा एक रे ऑफ होप आपको चाहिए होती है। तो मैं बस वही रोज़, अभी मैं परसों बड़े मंदिर भी गई थी गुरुजी के, तो मैंने बोला, मैं कहा बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा ऐसे ना मेरी वाइब्रेशन थोड़ी लो जा रही है, क्योंकि इंसान है, अप डाउन होता रहता है। तो कुछ अच्छा सा ऐसे ऐसा भेजो लाइफ में, कोई कॉल हो या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो, ऐसी चीज़ें बोलती हूँ मैं कि कोई भी ऐसे कॉल जिससे मैं थोड़ी एनर्जेटिक हो जाऊँ, या वापस से मुझे कुछ आई शुड लुक फॉरवर्ड फॉर समथिंग। आज वो कॉल आया तो मैं एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा आप कैसे पढ़े गुरुजी के अंदर? मेरे को पता नहीं था उनके बारे में, बहुत ज़्यादा गाड़ियों पे देखती थी गुरुजी ज़्यादा नहीं। हाँ। लेकिन मेरे कोई नोन है, उनके बहुत सालों से ना बच्चे नहीं हो रहे थे, और डॉक्टर ने बोला था कि इनके बच्चे नहीं हो सकते। तो और आज उनके ट्विन्स हैं, लड़का लड़की दोनों। जब वो गुरुजी के पास गए, और ये इंसिडेंट जब मुझे पता चला, तब तक मुझे गुरुजी के बारे में पढ़ती थी, जय गुरुजी जय गुरुजी। मैंने कहा पता नहीं है कोई गुरुजी। तो जब ये इंसिडेंट मैंने उनके मुंह से सुना कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मेरे बच्चे नहीं हो सकते,
और जब वो गुरुजी के पास गए तो आज उनके पास ट्विन्स हैं, लड़का लड़की दोनों। तो मैं कहती हूँ उनसे एक वो आता है ना कि कौन है भाई, जाके तो देखे। और जब मैं पहली बार बड़े बच्चे गई, तब मैं तो जब से उनको जानती हूँ गुरुजी को, तब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं थे। 2007 में ही उन्होंने फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया था अपना, और मैं 2015-16 से मैं जुड़ी हूँ उनसे। तब भी मैं उतनी नहीं जुड़ी थी, लेकिन जब मैं पहली बार गई तो वहाँ पे जाते ही मेरे आंखों में आंसू थे। एंड देयर इज अ सेइंग, अब मुझे पहले मैं जब मैं रोई तब भाई मेरे क्वेश्चंस थे कि क्यों रो रही हूँ, क्या हो रहा है, व्हाई। आज मुझे पता है जब आप रोते हो, जब एक बहुत पावरफुल एनर्जी आपके आसपास होती है ना, चाहे भगवान है, अब कोई भी एनर्जी हो, आप बिल्कुल शून्य हो जाते हो, ज़ीरो। व्हेन यू बिकम ज़ीरो, तो आप जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, तो भगवान के सामने एक आप बच्चे हो, जो आप मतलब आप आगे पीछे कुछ नहीं है, मतलब आप बिल्कुल ज़ीरो हो। तो आपका अननोइंगली रोना निकलता है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई सॉरो नहीं है, वो रो रहे हो आप क्योंकि देयर इज़ नो रीज़न, आप यू जस्ट क्राइंग बिकॉज देयर इज़ दिस एंटिटी डिवाइन लाइट, जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा आपके साथ, आप बस उनको फील कर पा रहे हो कि अरे आप मतलब आप एक्चुअली इतने ब्लेस्ड हो कि आप फील कर पा रहे हो उनको। सो रोना अपने आप ही निकल जाता है, मतलब कोई रीज़न ही नहीं होता। मैं तो कितनी बार आई सो रिलेट विद यू। मैं पहली बार मंदिर गई थी, जब इस्कॉन टेम्पल गई थी, और मेरे को किसी ने बोलता तू जा, तो मैं गई, एंड मैं सबसे पहली बार गई थी, मैं रो गई थी। तो मेरे को समझ नहीं आया मैं रोई क्यों, पर फिर मुझे किसी ने बोला तो रो गई, इसका मतलब देखो भगवान अपनी तरफ खींच रहे, और दैट इज़ वेरी रेयर। ये आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो जाती है फिर जब भगवान आपको अपनी तरफ बुलाते हैं ना, मतलब आप यू आर द सिलेक्टेड वन। धीरे धीरे कि आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं और आप अच्छे पाथ पे हो। तो बस अभी महाकाल भी जब मैं गई, भस्म आरती एक कहते हैं, इट्स अ डिवाइन फीलिंग, मतलब अगर वो आपने देख ली तो वो सॉफ्ट हार्टेड लोगों के लिए नहीं है, मतलब पता नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा, मे बी आई एम ब्रेव इनफ टू सी, बट क्या भस्म आरती है, सुबह 4 बजे होती है, 4 से 6, मतलब उनका श्रृंगार होता है, और मतलब पता नहीं क्यों महादेव मुझे अपने आप अपनी तरफ खींच रहे हैं। मुझे आई हैव नो, अभी भी मेरे पास ऐसे आंसर्स नहीं है, मुझे अंदर से अपने आप ही वन फाइन डे आया कि मुझे भोलेनाथ के सारे जो भी उनके स्वरूप हैं, जो भी ज्योतिर्लिंगाज हैं, मुझे सब देखने हैं। मैंने 4 अभी कर लिए हैं, सोमनाथ, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। शिवखोरी गए हो आप कभी? नहीं, जाना चाहिए आप। वेयर इज इट? शिवखोरी इज इन जम्मू। नहीं, मैं मानी। लोग कहते हैं जो शिवखोरी एक बार चला गया, उसने शिव जी को बहुत पास से देख। जब बुलावा आएगा तो जब भोलेनाथ आपको पता नहीं था ना अब तक? नहीं, मुझे भी अभी रिसेंटली किसी ने वही है, मतलब अब जैसे अब मैं महाकाल हो आई, तो अब मेरे को नेक्स्ट मेरा केदारनाथ, क्योंकि मैंने केदारनाथ, मैं बताती हूँ मेरा महाकाल कैसे हुआ। जब केदारनाथ अभी यात्रा शुरू हुई, सो वीडियोस आने लगी एकदम से, तो मैं वीडियोस जब देख रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बस ऐसे देखते हुए बोला, मैंने कहा प्लीज़ मुझे भी बुला लो। मतलब मैं रो रही थी, लिटरली रात के 2 बज रहे थे और मैं बैठी फ़ोन पे देख रही हूँ मैंने, और पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, क्योंकि जब भी मैं महादेव को देखती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं फॉर नो रीज़न। मैं कहा प्लीज़ मुझे कब बुलाओगे, मेरे को बहुत मन है आपका दर्शन करने का। और नेक्स्ट डे मेरे फ्रेंड ने मैसेज किया कि हम महाकाल जा रहे हैं। ठीक है, केदारनाथ को याद किया, जाना है वहाँ, लेकिन महाकाल मेरा मैनिफेस्टेशन 1 साल पहले था। अब मुझे पता है कि अब मेरा नेक्स्ट नंबर केदारनाथ का ही है, हो सकता है इसी साल हुआ हो। हाँ, तो जब बुलावा है तो मैं भाग नहीं रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे भोलेनाथ ही अपने आप जो करवाना है वो खुद ही करवाएंगे। सो आई एम जस्ट वेटिंग। तो चेष्टा लाइक जब आप जैसे कहते हैं ना, लोग जब डर होते हैं, जब डर जाते हैं लोग, तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। आपको आती है हनुमान चालीसा? हाँ, बचपन में स्कूल में पढ़ते, रोज ही हर ट्यूसडे को हम लोग के स्कूल में असेंबली में पढ़ते थे। हाँ, तो याद है मुझे। याद है। तो हनुमान जी में विश्वास रखते हो? मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं हर भगवान में, बट शिव जी इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी कुछ नहीं है। हनुमान जी इज ऑल्सो शिव जी स्वरूप बोलते हैं। यस। तो सब अब अलग, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, सब अलग अलग युगास में अपने अपने अलग अलग फॉर्म में, रूपों में आए थे, वैसे ही अलग अलग रूप है सबके। सो बट पता नहीं भोलेनाथ की तरफ एक इंक्लिनेशन है, ऐसा लगता है कि वो मेरे अपने हैं, वो मुझे संभाल रखा है, और जैसे कुछ होने लगता है एकदम पकड़ लेते हैं हाथ। बस वो वहाँ जहाँ पे इंक्लिनेशन है, बस उनको फिर मेरे मुंह से वही निकलता है, ओम नमः शिवाय। तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं करती कि मुझे और डिस्ट्रैक्ट होना है, कि भगवान सब एक ही है यार। इट्स ऑल एनर्जी, इट्स ऑल कनेक्टेड, यूनिवर्स है सब, नेचर, मतलब एवरी लिविंग। ये सब आपको ज्ञान आता कहाँ से है? कहीं से नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं जितना भी ज्ञान है वो खुद से ही आ रहा है। क्वेश्चंस जैसे आपने सारे युग बताए, आपको लगता है हम कलयुग में भगवान से ज्यादा जुड़ रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। आफ्टर कोविड ना, हमारा जो ये जनरेशन है, मतलब 20s के लोगों से भी जब मैं मिलती हूँ, देयर अ वीकेंड,
आई मीन देर अवेकेंड एंड मुझे इतना अच्छा लगता है कि पहले आज के मैंने कितने लोग ऐसे भी देखे जो 60s में उनको नहीं पता व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी Yes. क्योंकि दे आर नॉट अवेकेंड Yes. बट आफ्टर कोविड स्पेशली बहुत लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं दैट वो जो पाथ पकड़ा है लोगों ने या तो कलयुग में ऐसा होने वाला है कि लास्ट युग है या जो भी मुझे नहीं पता पर आज का यूथ बहुत कनेक्ट कर रहा है, बहुत कनेक्ट बहुत, क्योंकि हम ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ पे इतने गलत काम हो रहे हैं, तो लोग भगवान से अच्छी चीज़ें मैं ये देखती हूँ कि लोग आगे आने लगे हैं अब लोग डॉग्स पेट्स एनिमल्स की हेल्प करते हैं मतलब इतने NGOs हैं इतने फाउंडेशन मतलब ये सब चीज़ें देख के मुझे थोड़ा सा लगता है NGOs पे हम आए चेष्टा, आपने क्या किया आज तक सोसाइटी के लिए? यार मैंने करा तो सच्ची बताऊँ कुछ नहीं है करना चाहती हूँ एनिमल्स के लिए स्पेशली मैं अभी लास्ट ईयर सितंबर से वेजिटेरियन हो गई हूँ जब से वो भी अपने आप ही आया अंदर से वो एक एनर्जी आप किसी को मार के खा रहे हो जब वो मार के खा रहे हो तो वो कितना तड़प रहा होगा तो वो बैड एनर्जी जो मरने की है वो आपके अंदर जा रही है तो आपके अंदर का गुस्सा जो भी है मतलब वाइब्स दिस इज कॉल्ड एवॉल्विंग एज अ पर्सन तो वो धीरे धीरे हुआ मैंने छोड़ दिया अभी मुझे कोई फोर्स भी करता तो मुझे क्रेविंग ही नहीं होती जबकि मटन मेरा फेवरेट था मैं मटन के बिना रह ही नहीं सकती थी और मेरे को बड़ा ऐसा एनर्जी वाइज भी बहुत अच्छा लगता है बहुत फ्रेश लगता है हमेशा नेगेटिविटी बहुत अच्छे, अभी छोड़ा आपने सितंबर में? लास्ट गणेश चतुर्थी का फर्स्ट डे था मैंने सोचा वैसे भी तो मैं कम खाती हूँ अभी देखती हूँ कब तक मैंने कोई नाम नहीं लिया मैंने कहा कोशिश करती हूँ कब तक नहीं खाऊं देखती हूँ टेस्ट करती हूँ अपने आप आज तक नहीं खाया आप ज्यादा उन लोगों के साथ बैठना पसंद करते हो जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो बेसिकली एनर्जीज में बिलीव करते हैं? मैं हर टाइप के इंसान के साथ बैठ के पसंद करती हूँ बैठना क्योंकि मुझे हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो मैं ऑब्जर्व करती हूँ हाँ ऑब्वियसली मैं प्रेफर वही करती हूँ जब मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरी वेवलेंथ से मैच हो रहा है या इनसे मैं कॉन्वर्जेशन कर सकती हूँ मेरे टाइप की तो ऑब्वियसली आई चूज पीपल बट मैं सबसे मिलना पसंद करती हूँ एक बार के लिए कि क्या इंसान सोचता है क्या बात करता है क्या पता मैं कुछ सीख जाऊँ उससे मतलब जब भी मेरे चैनल पे किसी ने ऐसी बातें करी है ना बस लोगों ने एक ही चीज बोली है कि इनको बोल दो अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करना कहा हमने नेगेटिविटी से बात करी और हम पॉजिटिविटी पे एंड कर रहे हैं ऐसी एक हीरो की स्टोरी होनी चाहिए है ना पहले हीरो पिटता है फिर बाद में हीरो जीतता है यही होता है ना पिटी कभी भी नहीं हूँ मैं हीरो हूँ कि नहीं वो भी नहीं मुझे पता बट अपनी लाइफ में आपको ही ऐसे काम करने चाहिए कि आपको खुद को आंसर देना जब पड़े तो आपको लगे कि आपने हीरो वाला ही काम किया आपको दुनिया को नहीं दिखाना तो चेष्टा यहाँ पे बहुत लोग देख रहे हैं आपने इतनी सारी स्टोरी सुना दी और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब मेरे पास लोग भी वही आते हैं कि कॉलिंग या अब मुझे भी समझ नहीं आता मेरे साथ क्या होता है क्योंकि स्प्लिट्सविला से अचानक ये सो इट वॉज डिफरेंट फॉर मी सो चेष्टा मैं चाहती हूँ आप बच्चे जो भी यूथ देख रहा है कोई भी देख रहा है किसी भी एज ग्रुप में अब आप उनको ये बता दो कि स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट करें क्या फायदे हैं क्या नुकसान है नुकसान तो है ही नहीं फायदे क्या है स्टार्ट कैसे करें मतलब घुसे कैसे इस चीज में सो कॉलिंग अगर आप पहले तो अपने साथ टाइम स्पेंड करना पहले मैं अपने से भागती थी पहले लोग एस्केपिज्म ढूंढते हैं कि अरे हमारे लाइफ में डिप्रेशन है हम ट्रैवल कर लेते हैं हम यहाँ चले जाते हैं हम दोस्तों से पहले आप अपने साथ एक्सेप्ट करके पहले तो बैठो जब व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ अपने हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट होगे ना तब आपको समझ आएगा कि व्हाट आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में आंसर मिलने लगेंगे एक्चुअली मिलने लगेंगे व्हेन यू विल कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ मतलब सोल सबकॉन्शियस करते हो व्हेन आई मेडिटेट व्हेन आई ध्यान करते हो आप हाँ मेडिटेट कोई टाइम होता है ध्यान करने का कि कभी भी कर सकते कभी भी मेजरली अगर जब आप सुबह उठते हो पहला मैं रोज नहीं करती हूँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं मेडिटेट करती हूँ मैं नहीं करती आप कभी भी कर सकते हो जब मैं अकेली जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो मैं बैठ जाती हूँ 5 मिनट के लिए जब मैं बहुत दुखी होती हूँ या मुझे बहुत लो फील हो रहा होता है तो मैं एक्चुअली मेडिटेट कर लेती हूँ जस्ट टू काम माई सेल्फ डाउन कि एवरीथिंग इज ओके ऑल इज वेल ऐसा वाला सो सब कुछ ठीक हो जाता है मतलब इट्स ऑल इन द सराउंडिंग्स और चेष्टा ने बहुत अच्छी चीज बोली आई थिंक जो हर किसी को करनी चाहिए वो ये है कि जो आपको लाइफ चाहिए आप वो जी रहे राइट विच यू टॉट हो रही है आपके साथ विच यू टॉट मी टुडे एंड मतलब मैं अब थोड़ा टॉपिक थोड़ा फन में लाते हैं बहुत सॉलिड बातें हो गई मतलब आज मजा आ गया चेष्टा कंटेंट ये आता है कंटेंट बिग बॉस इन द हाउस कंटेंट हम तो फ्री में करवा रहे जो नाम जुड़ रहा है ना वो ये 25 लाख लेती है मुझे अरे बट ये हमारे लिए फ्री में करती है मजाक कर रहे हैं ये बिग बॉस का नाम जोड़ रहा है मुझे लग रहा है अननोइंगली मेरे आसपास जोड़ रहा है तो हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन चल रही है सब कर रहे हैं हम सब कर रहे हैं मुझे लग रहा है मैं नहीं कर रही हूँ आप सब मेरे लिए कर रहे हो हम कर रहे हैं चेष्टा बट मैंने आपको सबसे मैं बहुत छोटी थी मैंने आपको टीवी पे देखा था जब स्प्लिट्सविला आप कर रहे थे एंड दैट वाज माय फेवरेट सीजन
उसके बाद मैंने आपको मेरी मम्मी ने भी और हम सब ने टीवी सीरियल में देखा। मिस करते हैं आपको टीवी सीरियल में। मैंने आपको अभी ऑफ कैमरा भी बोलता है यार चेष्टा एक टीवी सीरियल करना, आप बहुत सही लगते हो लीड में। यू नो आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू सिटिंग हियर। आई कांट जस्ट tell you how lucky I feel that I really am having a conversation with you. Thank you. क्योंकि जैसे 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 अब सीजन आते हैं तो लोग मेरे साथ बैठते हैं तो कहते हैं वो भव्या के साथ बैठे, तो हमने आपके सीजन देखा तो अब यू आर लाइक वे सीनियर एंड लाइक आई हैव Senior, बूढ़ा भी मतलब मत कराओ। बूढ़ा नहीं है, मतलब शक्ल से तो जवान ही हो, दिल से भी जवान ही हो। दिल से जवान हूँ मैं बहुत, मतलब बचपना सबसे ज्यादा है मेरे अंदर। But it's an honor to have you on my channel. And any message to your fans who are watching right now? बस यार मुझे इतना ही बोलना है कि ज़िंदगी एक छोटी सी है और पूरा जो करना है लाइफ में एक्चुअली हेजिटेट नहीं करना, सोचना नहीं, सेकंड थॉट ही नहीं, करो। बट जस्ट मेक श्योर कि किसी को हर्ट नहीं करना है और अच्छे डीड्स करने हैं, अच्छे कर्माज रखो और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो कि अगर आप ज़्यादा किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एक दिन में एक बार किसी के अगर फेस पे स्माइल ला सकते हो वो ज़रूर करो। तो आप, मुझे ऐसा लगता है आपके लाइफ में आने का आपका मोटिव पूरा हो जाएगा अगर आप दिन में एक भी इंसान को हंसा सकते हो, तो खुश कर सकते हो, दैट इज़ इनफ। बस आप चाहते हो कि सब हंसते रहे आप। हाँ हंसते हंसने से वैसे भी वो क्योंकि दुख तो वैसे ही दुनिया में इतने हैं और रहेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो कोशिश ये रहे कि आपकी वजह से कौन हंस रहा है। बहुत अच्छी बात बोली आपने चेष्टा। सो गाइस दिस वाज चेष्टा भगत फॉर यू एंड as I've already said and I'll always say, it's an honor to have you on my channel and I hope and I wish that you do only good things in the world and we keep seeing you on TV again and again and again. You will see me soon. When? Soon. We will see her soon. Hello. Somewhere. Reality show कर लेना बस एक। तुम मैनिफेस्ट कर एक बार आग और लगा दो यार, एक और आशिक घुमा। नहीं भाई, छोटी उंगली पे चाहूंगी तुझे। नहीं नहीं भाई, आशिक को घुमाने के चक्कर में मैं ही घूमने लग जाती हूँ, पता नहीं चलता। But Cheshta, I wish you love, luck, and I hope you find the love of your life very, very soon. We all wish the same for you, and we all know that you have gone through a lot in I your found life. my love of my life. Mahadev. No, that's me. That's you. Okay. That's me. मुझे लगा महादेव बोलोगे यार। महादेव तो है ही, वो तो मेरे मतलब एवरीथिंग, ही इज एवरीथिंग। बट पहला जो प्यार अपने आप से करूंगी नहीं तब तक मैं और कहाँ आगे पहुंचूंगी। Self love is very important. Self-love is- Guys, that was Cheshta for you. New video dropping every Wednesday 4:45 p.m. Till the time, I'll see you next. Bye.